सभी को नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। बच्चे लोग, आज से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। जो पहला चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं वो होता है रोटेशनल मोशन। सभी को मेरा अनुरोध है, जितने भी बच्चे हैं, आप लोग सबकी 3 इडियट्स फिल्म देखे होंगे। आप लोग सबको रांचोड़ दास छांचड़ बनना है, किसी को भी साइलेंसर नहीं बनना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आप जो भी चीज पढ़ेंगे सब समझ के पढ़ेंगे, तो उसमें आपका उन्नति होगा। नहीं तो क्या होगा, आप लोग सब भूल जाएंगे। जितना भी मेहनत किए होंगे अभी, वो बाद में सब भूल जाएंगे। मैं चाहता हूं आप लोग जो भी चीज पढ़ते हैं उसको जैसे परमानेंट रिमेम्बरेंस होगा। परमानेंट रिमेम्बरेंस तब हो सकता है जब आप कोई भी चीज को पूरा समझ के पढ़ेंगे। इसका मतलब हम लोग को सबको अभी रांचड़ दास छांचड़ बनना है 3 इडियट्स का। चलिए, अभी हम लोग टाइम और गवाएंगे नहीं, अभी हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने का पहले सबसे पहला चीज हम लोग को जानना जरूरी है। कुछ प्रिलिमिनरी आइडिया मैं देना चाहता हूं। जो पहला चीज मैं बताने वाला हूं वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कॉलिंग इट वेलोसिटी मींस इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सबको पता है कोई भी बॉडी जब लीनियर मोशन में जाता है वो क्या कवर करता है? डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अब जब टाइम में डिवाइड कर देते हो तो आपको वेलोसिटी मिलता है। उसी तरह कोई भी बॉडी जब रोटेट करता है, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, वो क्या करता है? एक जगह से दूसरा जगह में जाता है, कवरिंग सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको आप लोग एंगल बोलते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना है, एंगल को हमेशा रेडियन में लेना है। जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको जब आप लोग टाइम में डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। इसमें देखिए, ये जो डायग्राम मैं अभी लिया हूं, एक बॉडी क्या क्या है, ए से बी रोटेट किया है, डेल्टा टी टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? डेल्टा थीटा इन रेडियन, इतना कवर किया। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे हो जाएगा? जैसे अब लीनियर वेलोसिटी निकाले, कैसे निकाले? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? डेल्टा थीटा। इसमें टाइम कितना है? डेल्टा टी। जब आप डेल्टा थीटा में डेल्टा टी को डिवाइड कर दोगे, आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। अच्छा, मैं अभी क्या बताया था आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट को आपको रेडियन में लेना है, एंड टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड। एंगल को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको सबको पता है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितना भी डिग्री आप घूम लीजिए, यहां से आप कितना रेडियन ट्रैवल करता है आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग को पहले अगर एंगल फॉर्म में दिया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपको उसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी चलिए हम लोग चलते हैं। अभी तो हम लोग को मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है पता चल गया। दूसरा चीज क्या है, और एक चीज आप लोग देखेंगे, जब क्लास 11 का बिगिनिंग में आप लोग पढ़े थे, जब आप लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, आप लोग बात करते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है? उसी इंस्टेंट में निकालना है। अरे उसी इंस्टेंट में तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट कितना जाओगे? कोई तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं। उसी के लिए क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपको डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां से वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी में, जहां की डेल्टा टी टेंड्स टू क्या होता है? 0, उसी टाइम में आप कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किए। जैसे इसमें क्या लिखा हूं मैंने, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को मैं बहुत ही कम टाइम में, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, उसी टाइम में जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, इसको हम लोग कैलकुलस मेथड में लिखते हैं डी थीटा बाय dt, और उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज को पूरा गांठ बांध ले आप लोग, एक चीज पूरा कान में घुसा के रख ले कि ये जो कैलकुलस में आप लिखते हो डी थीटा बाय dt, डी बाय dt स्टैंड्स फॉर व्हाट? डी बाय dt स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब पर यूनिट टाइम में कितना चेंज होता है। तो ये हो गया, ये जो डी बाय dt में इधर में लिखा हूं, देखिए रेट ऑफ चेंज। तो डी थीटा बाय dt क्या हो जाएगा? डी बाय dt स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ चेंज, थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया एंगुलर वेलोसिटी। इसमें मैं लिखा हूं ना, देखिए, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अब जो कैलकुलस मेथड में जाओगे, जिस टाइम में आप उसको लिखोगे डी बाई डी टी, इट स्टैंड्स फॉर टाइम रेट ऑफ चेंज। इसको कभी भी भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
आगे में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको मैंने वेलोसिटी बोला था। इसमें देखिए एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। टाइम का तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा एंगुलर वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा। तो हम लोग अभी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने का क्या कन्वेंशन है? देखिए डायरेक्शन निकालने का जो कन्वेंशन है, ये चारों तरफ वो सेम है, कहीं पर अलग नहीं हो सकता। मतलब यहां पर एक है, दूसरा कहीं पर अलग है, वो कभी भी नहीं हो सकता। उसको आप लोग राइट हैंड थंब रूल में निकालेंगे। पहले सुन लीजिए, आप लोग अभी देखिए एक रिंग में पकड़ा हूं, जहां पर अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम रहे हो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, आपको क्या करना है, आपका राइट हैंड को ऐसे पकड़ना है, थंब को छोड़ के बाकी जितना भी उंगली है उसको सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। तो मेरा थंब अभी किस तरफ जा रहा है? इसी केस में परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल आउटवर्ड। इसका मतलब ये हुआ, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल आउटवर्ड। आप अगर अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, देखिए मैं आपको क्या बताया था, बाकी सब उंगली एक्सेप्ट थंब, इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। मेरा अभी थंब किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल इनवर्ड। लेकिन इस केस में क्या होगा? देखिए मैंने इस केस में क्या दिखाऊं, मेरा रिंग का पोजीशन कैसा है, ये ड्राइंग को देखिए, और रिंग का पोजीशन ऐसा है। आप लोग देख लीजिए, अभी इसमें मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूम रहे हैं। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, आप बताइए, जो रूल अभी बताया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूमे, तो मेरा थंब अभी किस तरफ जा रहा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल अपवर्ड। अगर सर्कल ऐसा है जैसे मैं डायग्राम में दिखाया हूं, आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, देखिए अभी आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, तो हम लोग का बाकी सब उंगली अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं घुमा रहा हूं। देखिए मेरा उंगली अभी किस तरफ जा रहा है? थंब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल इनवर्ड। तो इस केस में मेरा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल डाउनवर्ड। तो दिस इज हाउ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे में मैं क्या दिया हूं, देखिए क्वेश्चन मैंने दिया हूं, सबको ये क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। ए बॉडी रोटेटिंग इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एक्स-जेड प्लेन, ए बॉडी रोटेटिंग इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एक्स-जेड प्लेन, इट कवर्स, 30 डिग्री में लिख दे रहा हूं, इट कवर्स 30 डिग्री इन 0.4 सेकंड। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आपको एक बार देख लीजिए, मैं एक्स वाई जेड एक्सिस का मैं थोड़ा बात कर ले रहा हूं, इधर में देख लीजिए। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, जैसे मैं डायग्राम में दिखा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये वाला हो गया जेड एक्सिस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सबको देख लीजिए थोड़ा मन लगा के, ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अभी मैं किस प्लेन में घूम रहा है मैं लिखा हूं सर्कल, सर्कल मेरा एक्स जेड प्लेन में, मतलब एक्स एंड जेड एक्सिस को जो प्लेन है, इसी प्लेन में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। मेरा उंगली को देख लीजिए, एक्सेप्ट थंब को, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मेरा थंब किस तरफ जा रहा है? अगर एक्स जेड प्लेन में आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे, तो मेरा थंब अभी किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस का तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक्स जेड प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी will be along positive y axis, will be along positive y axis। देखिए सब मैं बता दे रहा हूं एक एक करके, आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसमें देखिए हम लोग अभी कितना एंगल कवर किए इसमें? 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना रेडियन हो गया? π/6 रेडियन। अगर किसी को समझ में नहीं आता है कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, मैं बता दे रहा हूं, सबको बताइए हमको। 360 डिग्री अभी मैं कितना बताया था? 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो हमको बताइए 30 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा? कितना रेडियन हो जाएगा? 2 पाई बाई 360 इंटू 30। समझ में गया नहीं? 30 कितना में कटेगा? 12 में। तो ये कितना रेडियन हो गया? π/6 रेडियन हो गया, बिकॉज 2 कट जाएगा 6 में, π/6 रेडियन हो गया। हमको बताइए अभी 30 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, कितना टाइम लगा? 0.4 सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया π/6 रेडियन, टाइम हो गया 0.4। जब इसको कैलकुलेट कर दोगे तो आपको निकल जाएगा 5π/12 रेडियन पर सेकंड। सो हमारा अभी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकल गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मैं क्या बताया था अभी, एक्स जेड प्लेन में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे, ये वाला एक्स वाला जेड एक्सिस है, ये वाला एक्स जेड प्लेन है, आप पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाओगे। पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन का नाम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? जे कैप। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का नाम क्या होता है? आई कैप।
पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन का नाम क्या होता है? के कैप। इसका मतलब अगर एक्जेक्ट प्लेन में एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मुझे बताइए अभी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड देन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना निकला? 5π/12 रेडियन पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या हो गया? जे कैप। और दो तीन चीज मैं इसमें भी समझा दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइए। सपोज आप अभी XY प्लेन में हो, जब आप XY प्लेन में हो, एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, थोड़ा देख लीजिए आप लोग, XY प्लेन में, इसी प्लेन में आप अभी एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो। देख लीजिए मेरा थंब किस तरफ आ रहा है? बाहर का तरफ आ रहा है। इसका मतलब आप अगर XY प्लेन में एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, तो आपका थंब किस तरफ आया? पॉजिटिव जेड एक्सिस में। द डायरेक्शन क्या हो जाएगा? के कैप। आप अगर क्लॉकवाइज घूमोगे XY प्लेन में, तो ये मेरा जो थंब किस तरफ जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है, मतलब जेड एक्सिस का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर XY प्लेन में आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। इसी तरह डायरेक्शन ऑफ हम लोग क्या करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को निकालते हैं। मुझे पूर्ण मात्रा में विश्वास है मेरा स्टूडेंट्स लोगों को मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकालना है, पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं इसमें लिखा हूं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रोटेशनल मोशन को पढ़ते हो, इस नॉलेज के बिना आप रोटेशनल मोशन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो हम लोग इसी के लिए मैंने क्या किया हूं, रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने का पहले मैं ये सब चीज समझाया हूं। देखिए इसमें सपोज एक बॉडी अभी एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ए से बी गया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? सबको देख लीजिए, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? डेल्टा थीटा। कितना डिस्टेंस कवर किया? डेल्टा एस। मुझे बताइए ए डिस्टेंस डेल्टा एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस कब बनेगा? कब बनेगा? कब बनेगा? सुनिए कब बनेगा मैं बता देता हूं। अगर एंगल डेल्टा थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए अगर ये डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल हो जाता है, मैं स्मॉल तो दिखा नहीं सकता हूं, चलिए मैं इसको बोला एंगल डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। उस टाइम में क्या होगा? ये जो आर्क लेंथ डेल्टा एस हो जाएगा, दैट विल नियर बी इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। दैट विल बी नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हो गया? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ही डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो इस केस में ये जो डिस्टेंस डेल्टा एस कब डिस्प्लेसमेंट के साथ सेम होगा? जब एंगल डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल होगा। तब मेरा जो AB आर्क लेंथ है डेल्टा एस, दैट विल बी नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन AB। स्ट्रेट लाइन AB मतलब दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो जब एंगल डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल होगा, देन दिस AB विल बी डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी मुझे बताइए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा एंगल किया, टाइम डेल्टा टी में कवर किया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? देखिए यही तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, इधर में देख लीजिए, यही मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? डेल्टा एस। मैंने एंगल डेल्टा थीटा वेरी वेरी लेस लिया हूं, वेरी वेरी लेस लिया हूं, यही याद रखिए। तो क्या हो जाएगा अभी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? डेल्टा एस। सो डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एस बाय टाइम डेल्टा टी। यही हो गया हमारा लीनियर वेलोसिटी। चलिए अभी लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का बीच में हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं। सबको पता है कोई भी सर्कल में आर्क, मेरा एंगल क्या होता है? एंगल होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। आप लोग इसको स्कूल में पढ़े हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो इसमें मैं क्या लिखा हूं देखिए, वी नो एंगल डेल्टा थीटा इज आर्क लेंथ बाय रेडियस। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अभी मैं क्या हूं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू डेल्टा थीटा। अभी हम दोनों का तरफ क्या डिवाइड कर दिए? टाइम डेल्टा टी। तो अभी डेल्टा एस में टाइम डेल्टा टी डिवाइड कर दिए, डेल्टा थीटा में टाइम डेल्टा टी डिवाइड कर दिया मैंने। तो मुझे बताइए डेल्टा एस बाय डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा टी क्या हो गया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मुझे बताइए ये हो गया v, ये हो गया ओमेगा। तो v इक्वल टू क्या हो गया? r इंटू ओमेगा। तो इसमें भी क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आई बिलीव यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इधर में देखिए, अच्छा अभी वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए आप लोग अभी क्या किए, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दिए। कैसे निकाले? रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड। अभी मेरा क्वेश्चन है, ये तो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों का डायरेक्शन है। अभी सबको मुझे एक चीज बताइए, एक चीज मुझे पूरा क्लियरली बताइए,
एक तरफ वेक्टर है, दूसरा तरफ भी वेक्टर है, तो हमको ये फाइनली क्या मिला है, v वेलोसिटी मतलब वेक्टर मिला है। तो हमको वेक्टर प्रोडक्ट में क्या बोलता है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड स्केलर प्रोडक्ट में हमको मिलता है स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये जो चीज है हम लोग इसको किस में हम लोग का निकलेगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट में निकलेगा। क्यों वेक्टर प्रोडक्ट में निकलेगा, बिकॉज लीनियर वेलोसिटी मेरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। चलिए हम लोग दो तरह से इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, v वेलोसिटी, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इधर r क्रॉस ओमेगा वेक्टर हो सकता है, या क्या हो सकता है, v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r हो सकता है। चलिए देखते हैं दोनों से क्या कौन सा चीज सही है। v वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा वेक्टर और v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, इसको चेक करते हैं। चलिए अब मेरा एक छोटा सा एग्जांपल में समझ जाओगे, मैं आपको सबको समझा रहा हूं एक छोटा सा एग्जांपल में। देखिए मैं जो डायग्राम दिखाया हूं ना, ये प्लेन ऐसा है, देखिए ये ऐसा है, मैं जो डायग्राम को दिखाया हूं वो ऐसा है। ये डायग्राम में हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, ऊपर की तरफ। सबको देख लीजिए, अभी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो गया ऊपर की तरफ। देख लीजिए रेडियस वेक्टर क्या होता है, हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो अभी जो मेरा रेडियस वेक्टर है इस तरफ देखिए, जो रेडियस वेक्टर है ये तो रेडियस वेक्टर है, ये अवे फ्रॉम सेंटर हो गया। अब मुझे बताइए जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हो इस जगह में, मतलब इस जगह में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंट टू द सर्कल, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो अभी देखिए यही मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन है, स्टील वाला पेन देख लीजिए, यही वेलोसिटी का डायरेक्शन, थोड़ा देख लीजिए सब कोई, स्टील वाला हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्लियर। और ये वाला हो गया मेरा रेडियस का डायरेक्शन, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन, और ये वाला हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। चलिए हम लोग अभी सबको अलग कर देते हैं, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ये रेडियस का डायरेक्शन हो गया, देखिए ये वाला वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ये रेडियस का डायरेक्शन हो गया, ओमेगा का डायरेक्शन हो गया। सबको देख लीजिए, ओमेगा ऊपर तरफ है, देख लीजिए ओमेगा वेक्टर, आर वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ है, और वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ। एक पॉइंट से तीनों को लेना है डायरेक्शन निकालने, देखिए एक पॉइंट से मैं तीनों को ओरिजिनेट किया हूं। वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ आया, अंदर की तरफ जा रहा है, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में घूम रहा है। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, रेडियस वेक्टर। अभी चेक करते हैं, ओमेगा क्रॉस आर वी का तरफ जाता है ना, आर क्रॉस ओमेगा वी का तरफ जाता है। सबको देखिए इसमें अभी ये हो गया आर वेक्टर और ये वाला हो गया ओमेगा वेक्टर। चलिए आर क्रॉस ओमेगा करते हैं, मतलब स्क्रू को ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताइए, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तरीका क्या है, देखिए अगर किसी को कोई भूल गया कैसे डायरेक्शन निकालता है मैं बता देता हूं। सपोज ये ए वेक्टर है और ए वाला बी वेक्टर है, मैं ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, मैं समझा दे रहा हूं, ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए ये वाला हो गया ए वेक्टर, ये वाला हो गया बी वेक्टर। तो आपको क्या करना है, एक स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाना है। ए से बी दो तरीके से घुमा सकते हैं, इस तरफ भी घुमा सकते हैं या इस तरह भी घुमा सकते हैं, लेकिन आपको ए से बी को स्मॉलर एंगल में घुमाना है। तो स्मॉलर एंगल में ए से बी को घुमाइए, तो कैसे घूमेगा, देखिए क्लॉकवाइज, मेरा उंगली सबको क्लॉकवाइज लिखिए, मेरा थंब किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो स्क्रू आप अगर कोई भी स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो किस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। वही चीज इसमें हुआ, जब आप क्लॉकवाइज घुमाएं ए से बी स्मॉलर एंगल में, ये अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बी क्रॉस ए करोगे तो स्क्रू को बी से ए घुमाओगे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, स्मॉलर एंगल में घुमाएं तो अभी हमारा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। वही कॉन्सेप्ट को मैं भी इधर में यूज कर रहा हूं। देखिए अभी मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, देखिए इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर। अभी आप काम करेंगे, पहले आर क्रॉस ओमेगा करते हैं, आर से ओमेगा की तरफ स्क्रू को घुमाते हैं स्मॉलर एंगल में। आर से ओमेगा आप ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमाएंगे। आप अगर ऐसे घुमाएंगे 270 डिग्री हो जाएगा, आप अगर ऐसे घुमाओगे तो कितना डिग्री हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आप अगर ऐसे घुमाओगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आर क्रॉस ओमेगा को कैसे घुमाना है, स्मॉलर एंगल में, तो मैं आर क्रॉस ओमेगा किया। अगर आर क्रॉस ओमेगा किया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे मेरा आर क्रॉस ओमेगा किस तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन मेरा वेलोसिटी तो अंदर की तरफ जा रहा है। देख लीजिए अभी मैं क्या करूंगा, ओमेगा क्रॉस आर करता हूं। अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर किया तो स्क्रू को कैसे घुमाया, क्लॉकवाइज। देखिए अब स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाइए, मेरा थंब किस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ओमेगा क्रॉस आर क्या हो गया, बी वेक्टर। तो इससे हमको समझ में आ गया कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, दिस इज ए इनकरेक्ट ऑप्शन। तो सही ऑप्शन क्या है, बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। इसी के लिए इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाता है, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। आई बिलीव मेरा स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा कैसे इसको वेक्टर फॉर्म में मैंने निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो क्वेश्चन दिया हूं, देखिए एक बॉडी अभी क्या कर रहा है, एक्सजेड प्लेन में घूम रहा है। पहले वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, देखिए पहले कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज 120 आरपीएम में, ठीक है। उसका क्या किया, और क्लॉकवाइज घुमा 120 आरपीएम में।
आपको चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। कुछ टाइम का पहले मैं बताया था, कोई भी बॉडी अगर एक्सजेड प्लेन में एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, उसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ जा रहा था? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। मतलब जे कैप, आप अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे एक्सजेड प्लेन में आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ जा रहा था? मैं बताया था नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो क्या बन गया? माइनस जे कैप। अभी चलिए एंगुलर वेलोसिटी पहले निकाल देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैंने एंगुलर वेलोसिटी इसमें कितना दिया गया? देखिए 120 आरपीएम। तो 120 रोटेशन पर मिनट। एक रोटेशन कितना रेडियन होता है माय डियर स्टूडेंट्स? 2 पाई रेडियन होता है। तो 120 रोटेशन मतलब 120 इंटू 2 पाई रेडियन। और एक मिनट कितना सेकंड होता है माय डियर स्टूडेंट्स? बताइए मेरे रांचौड़ दास सांचड़ साहब, बताइए सब कोई, एक मिनट कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। जब इसको आप कैलकुलेट कर दोगे, आप लोग देख लीजिए 60 कितना में कट जाएगा? 2 में। 2 इंटू 2 पाई हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया हमको बताइए? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल, वेक्टर में लिख दिया हूं। मैग्नीट्यूड हो गया 4 पाई। 4 पाई। और डायरेक्शन क्या हो गया? मैं बताया अभी एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सजेड प्लेन में घूम रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो डायरेक्शन अभी क्या हो गया? जे कैप। सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गया 4 पाई जे कैप रेडियन पर सेकंड। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? आप अभी क्या किए? पहले एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे थे, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूमे, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ गया? नेगेटिव वाई एक्सिस को। तो देखिए एंगुलर स्पीड वही है 120 आरपीएम, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो फाइनल, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल, ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड तो वही 4 पाई है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? नीचे का तरफ जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा माइनस जे कैप। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज में क्या करता है? आपको फाइनल से इनिशियल माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको स्केलर फॉर्म में कभी भी माइनस नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसको कौन सा फॉर्म में माइनस करना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में। तो चेंज इन, देखो डेल्टा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया? माइनस 4 पाई जे कैप। तो मैंने इसमें लिखा हूं माइनस 4 पाई जे कैप, माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? 4 पाई जे कैप। जब इसको माइनस कर दिया, आपको मिल गया माइनस 8 पाई जे कैप रेडियन पर सेकंड। हमको बताइए माइनस क्या है? देखिए मैग्नीट्यूड तो माइनस होगा नहीं, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 8 पाई रेडियन पर सेकंड। तो माइनस जे कैप क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन कैन बी नेगेटिव। सो इसमें चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 8 पाई, एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? माइनस जे कैप। मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 8 पाई रेडियन पर सेकंड, एंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? माइनस जे कैप, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। मजा आ रहा है ना बच्चे लोग? ऐसे ही मजा लेते रहिए फिजिक्स का। फिजिक्स एकदम समझने के ऊपर डिपेंड करता है। अब समझ जाओगे, परमानेंट रिमेम्बरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैं लिखा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज, मतलब मैं बता देता हूं, जो कोई भी आप लोग पढ़ते हो, क्या मालूम है क्या पढ़ते हो? जो कोई भी आप रोटेशनल मोशन पढ़ते हो, मान लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक रॉड है, मेरा तरफ देखिए एक रॉड है, यहां से यहां तक घुमा रॉड क्या क्या यहां से यहां तक घुमा। देखिए अभी ये जो रॉड है, अभी रॉड यहां से यहां तक घुमा, कितना एंगल घुमा बताइए हमको? कितना एंगल टर्न किया? थीटा एंगल टर्न किया टाइम टी में। मैं क्या करूंगा, इसी रॉड में 4 पार्टिकल ले लेता हूं, ए बी सी डी। जब रॉड रोटेट किया यहां से यहां, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, डी कहां पर पहुंचा? डीडीएस में। सी कहां पर पहुंचा? सीडीएस में। बी कहां पर पहुंचा? बीडीएस में। और ए कहां पर पहुंचा? एडीएस में। अच्छा, ये जितना भी पार्टिकल्स मैंने लिया हूं ए बी सी डी, ये रॉड का ऊपर में एक छोटा छोटा पार्टिकल मैंने ले लिया। मुझे बताइए ये जब गया एडीएस से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? थीटा। जब बी गया बीडीएस में, वो भी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? थीटा। जब सी गया सीडीएस में, वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? थीटा। जब डी गया डीडीएस में, ये भी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? थीटा। यहां तक मेरा स्टूडेंट लोग को समझ में आ गया, ये एंगल थीटा कवर कर लिया। अभी मुझे बताइए सब सेम टाइम में गया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब ए गया एडीएस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाय टाइम, थीटा बाय टाइम। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए। बी भी अभी कितना एंगल गया? थीटा, वही टाइम टी में, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो गया?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाई टी। सी भी कितना एंगल कवर किया, सी गया सीडीएस में, एंगल कितना कवर किया, वही तो थीटा एंगल कवर किया ना। अब मुझे बताइए एंगुलर वेलोसिटी का सी क्या हो गया, थीटा बाई टी, वही टाइम में तो गया ना। रॉड जब यहां से यहां गया, सबके लिए तो टाइम सेम है ना। फिर डी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गया, थीटा, कितना टाइम में गया, टी, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी भी क्या हो गया, थीटा बाई टी। तो सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम हुआ ना अलग हुआ, सेम हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सबको समझ में आ गया, जब भी कोई रिजिड बॉडी रोटेट करता है, उसका ऊपर में जितना भी आप पार्टिकल्स लेते हो, सब पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। सब पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गया। अब लीनियर वेलोसिटी क्या सेम है, या लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, जब आप ए से ए डैश किए, आप डिस्प्लेसमेंट कवर किए ए डैश। जब बी से बी डैश किए, डिस्प्लेसमेंट कवर किए बी डैश। जब सी से सी डैश किए, अब डिस्टेंस, अब मैं डिस्टेंस लेता हूं, चलिए ये तक तो आर्क है, मैं डिस्टेंस ले लेता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, क्योंकि मैं एंगल थीटा को बहुत छोटा लेता हूं। चलिए सी से सी डैश, देखिए यही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर जब डी से डी डैश किए, ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है डी वाला का। तो क्या समझ में आपको, सेम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर किया, डी। उसका बाद सी कवर किया डिस्टेंस, तो सबसे कम डिस्टेंस कौन कवर किया, ए। तो अब मुझे बताइए लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्टेंस बाय टाइम। लीनियर डिस्टेंस क्या हो गया, ए डैश। आपको और एक चीज भी सबको पता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए इनटू ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। अब एंगुलर वेलोसिटी अलग नहीं कर सकते हो, तो और एक फॉर्मूला में भी देख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ए का रेडियस क्या हो गया, ओ ए इनटू एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह लीनियर वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बी बी डैश बाय टाइम, या आप लिख सकते हो रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। बी का रेडियस क्या हो गया, ओ बी। जब बी घूमेगा ना, देखिए ओ बी घूम के यहां तक आया, उसका रेडियस क्या हो गया, ओ बी इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसमें ओमेगा अलग नहीं है, सब पार्टिकल का ओमेगा सेम है, एंगुलर वेलोसिटी में बताया था। लीनियर वेलोसिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्टेंस हो गया सी सी डैश बाय टाइम, सेम टाइम में गया है ना, सब तो सेम टाइम में यहां पर पूछा, तो सी सी डैश बाय टी। अगेन आई कैन राइट लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस ओ सी इंटू एंगुलर वेलोसिटी। फिर लीनियर वेलोसिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा, और लीनियर स्पीड ऑफ डी क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्टेंस डी डी डैश, कितना टाइम लगा, टाइम टी, तो डी डी डैश बाई टी। और आप बोल सकते हैं लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस ओडी, डी का रेडियस क्या हो जाएगा, ओडी इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इधर में देख के हमको बताइए सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है। देखिए सबसे ज्यादा रेडियस जिसका है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो सबके लिए सेम है, अभी मैं बता दिया, क्लियर। तो सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी किसका हो गया, डी का। उसके बाद सी का, उसका बाद किसका हो गया, बी का, उसका किसका हो गया, ए का। तो यहां पर आप क्या देखें, पार्टिकल सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गया, लेकिन लीनियर वेलोसिटीज आर, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटीज आर डिफरेंट। सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी किसका होगा, जिसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा तो सेम है, जिसका रेडियस सबसे ज्यादा है उसका लीनियर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। तो यहां से हम लोग को क्या समझ में आया, मेरे रांचियों लोग बताइए क्या समझ में आया आप लोग को। आप लोग को यही समझ में आया, कोई भी रिजिड बॉडी जब रोटेट करता है, हर एक पार्टिकल्स का, अगर रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में रोटेट करता है, हर एक पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगा, लेकिन सबका लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बिना आप रोटेशनल मोशन में आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए, मेरा पूर्ण मात्रा में विश्वास है आप लोग को ये चीज समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, अच्छा मुझे बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, आपको सबका पता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा लेटर में लिखते हैं, अल्फा में लिखते हैं। मुझे बताइए अल्फा क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। इसको मैंने डेल्टा लिख दिया, डेल्टा ओमेगा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बताइए। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड, और इसका यूनिट हो गया टाइम का हो गया सेकंड। इसका अल्टीमेटली यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, यूनिट इक्वल टू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी निकालते थे ना, सॉरी एक्सेलरेशन निकालते थे किसमें, काइनेमेटिक्स में, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन भी वही होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम।
अच्छा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? जैसे मैं अभी बताया कुछ देर पहले आपको, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो ये क्या बन जाता है जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो? कैलकुलस मेथड में क्या बन जाता है? ये बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। मैं फिर क्या बताया था आपको, डी बाई डी टी क्या होता है? मेरे रांचो लोग समझ में आ गया आपको? बताइए अभी, डी बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, बुरा मत बनिए, रांचो का मतलब होता है जो थ्री इडियट्स में रांचोड़ दास छांचर था ना, अब देखिए ना वो कितना बड़ा साइंटिस्ट बन गया, उसका नाम में कितना भी पेटेंट शो किया, क्यों कर पाया? बिकॉज जो समझ के पढ़ाई किया था। उसी के लिए मैं आप लोग को रांचो बोलता हूं, कभी भी बुरा मत मानिए। हम लोग को साइलेंसर नहीं बनना है थ्री इडियट्स का, हम लोग को रांचो बन के आगे बढ़ना है, ठीक है? चलिए, तो डी बाई डी टी क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी इसको भूलना नहीं है, डी बाई डी टी होता है टाइम रेट ऑफ चेंज। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए, आप लोगों को क्या पता है? v इक्वल टू आर ओमेगा, बताया था। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट मतलब डी बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल टू आर इंटू, इसका डिफरेंशिएशन कर दे डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। मैं आर को इधर में कांस्टेंट लेता हूं, ठीक है? तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन का बाहर आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया लीनियर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ गया? लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यही चीज में लिखा हूं, देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? मैं अभी कुछ देर पहले आपको क्या बताया था? वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। चलिए, v को डिफरेंशिएट कर दिया, a मिल गया, ठीक है? ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया, अल्फा मिल गया। तो लीनियर एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इसको पूरा फॉलो करेगा। देखिए, लीनियर एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। इसको कभी माय डियर स्टूडेंट्स भूलना नहीं है। क्लियर? मेरा पूर्ण विश्वास है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, अभी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है ना, वो रोटेशनल में क्या हो जाएगा उसको एक बार देख लेते हैं। उसका डेरिवेशन मैं बाद में करूंगा। कब करूंगा बताइए? जब हम लोग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। अभी उसका डिराइवेशन करने नहीं जा रहा हूं मैं अभी, क्योंकि मेरा जो क्लास है किस किस को बेनिफिट मिलेगा मैं बता दे रहा हूं। मेरा क्लास जो बच्चे लोग सीबीएसई आईएससी बोर्ड में क्लास 11 12 में है, उन लोग को बेनिफिट मिलेगा, और जेई मेन और नीट के लिए जो तैयारी करते हैं उसी को बेनिफिट मिलेगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे अभी पूर्ण विश्वास है मेरे स्टूडेंट लोग को समझ में आ रहा है सभी। अभी जो मैं अभी मेरा ज्ञान है आपको देना चाहता हूं, आप लोग अगर ले पा रहे हैं तो ये मेरा सक्सेस है। मेरा सक्सेस आप लोग का अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? और मेरा चैनल को आप लोग, मैं वीडियो जैसे डाल दूंगा, आप सबको ही मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इसमें क्या दिखाया वो देखिए, इक्वेशन ऑफ जो काइनेमेटिक्स आप लोग पढ़े थे ना लीनियर मोशन में, और दूसरा होता है रोटेशनल। एक रोटेशनल काइनेमेटिक्स है, मैं एक तो लीनियर काइनेमेटिक्स। चलिए, मैं तो काम करता हूं, आपको अभी समझा रहा हूं। मुझे बताए v इक्वल क्या होता है? u प्लस टी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। t क्या होता है? टाइम। इसका जो भाई है ना, पूरा इसका जो भाई है, यही वाला उसका भाई है। देख लीजिए, इसका भाई कौन है? देख लीजिए, इसका भाई कौन है? देख लीजिए, इसका जो भाई ए वाला है। जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया, v होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये टाइम हो गया। तो ये क्या बन गया? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है लीनियर का, कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेशनल इक्वेशन क्या हो गया? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखिए, इसमें मैं कुछ दिखाया हूं डायग्राम में, इसको समझ जाइए। अब लीनियर मोशन में जा रहे हैं, आपका इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी ऑफ v, और आपका एक्सेलरेशन क्या है? a, एंड आप कितना डिस्प्लेसमेंट गए हो? s। इसका रोटेशनल मोशन में भाई कौन है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम t इक्वल टू 0 में जो वेलोसिटी है, टाइम t इक्वल टू 0 में एक बॉडी अभी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। देखिए, a से b गया, इधर में आप कहां से कहां गए? चलिए, लीनियर मोशन में आप जा रहे हैं a से b, देख लीजिए। अब लीनियर मोशन में गए a से b, यहां पर एंगुलर मोशन में आप अभी गए a से b। टाइम t इक्वल टू 0 में यहां पर थे आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। जब यहां से यहां घूम के आ गए टाइम t में, आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा। जब यहां से यहां गया टाइम t में, आपका लीनियर वेलोसिटी क्या हो गया? v। आपका लीनियर एक्सेलरेशन है a, आप यहां पर घूम रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में।
कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? थीटा। जब ए से बी अब टाइम टी में आए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया थीटा। अब इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किए? एस। ये दोनों पूरा सिमिलर है, कोई अलग नहीं है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट गए एस, इधर में अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गए थीटा। टाइम टी में ए से बी गए, इधर में टाइम टी में ए से बी गए। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी यू। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइनल वेलोसिटी वी। एस किसका साथ सेम हो गया? थीटा का साथ सेम हो गया। पूरा एकदम सिमिलर है माय डियर स्टूडेंट्स। उसी तरह हमको बताइए अभी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यूटी मतलब ओमेगा नॉट टी हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो टी स्क्वायर है, ये भी टी स्क्वायर हो गया। तो इसका करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप क्या है? ये बन गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसमें देखिए नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आप क्या पढ़े थे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v होता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 into a। a स्टैंड्स फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए पूरा इसका भाई कौन बन गया? यही तो बना। पूरा सेम है, पूरा देखेंगे पूरा सिमिलर रिलेशनशिप है। इधर में देखिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकंड क्या होता है? u प्लस a बाई 2 into 2n minus 1। डिस्प्लेसमेंट कवर इन nth सेकंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इन nth सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। आप लोग देख लीजिए ये सब रिलेशनशिप पूरा सिमिलर है माय डियर स्टूडेंट्स। ये रोटेशनल मोशन का जितना भी इक्वेशन है इसको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, लेकिन इसका डेरिवेशन होगा जब मैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा, वहां पर एक चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग अभी किसका तरफ जाएंगे? अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत मजा आएगा मेरे रांचो लोग, बहुत मजा आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ठीक है, चलिए बच्चे लोग अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या समझेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिए, जब आप लीनियर मोशन में जाते हो, कोई भी बॉडी का मास मूव करता है स्ट्रेट लाइन में। जब लीनियर मोशन में आप लोग जाते हो, लीनियर मोशन में जो मास का रोल है, पूरा मन लगा के सुनिए, लीनियर मोशन में जो मास का रोल है, कोई भी रिजिड बॉडी जब रोटेट करता है वही मास का रोल को प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं क्या लिखा हूं, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। आप समझ लीजिए कोई भी बॉडी जब रोटेट करता है वो रोटेटिंग बॉडी का मास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा सा आगे बढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कैसे मास का रोल को प्ले किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए मैं इसमें क्या लिखा हूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बीच में रिलेशनशिप। बहुत ही मजा आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए एक एक्सिस है वाई वाई डैश, मन लगा के सुनिए, एक एक्सिस है वाई वाई डैश। इस एक्सिस का चारों तरफ एक तो पत्थर है, देखिए जो व्हाइट बॉर्डर में मैं दिखाया हूं, पत्थर लीजिए रिजिड बॉडी, इसको रिजिड बॉडी को पत्थर ले लीजिए। अभी क्या करता है, ये जो एक्सिस है वाई वाई डैश, इसका चारों तरफ वो एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, ओमेगा में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में घूम रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज मैं क्या बताया था आपको, याद कीजिए, जब भी ये बॉडी रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में, वही रिजिड बॉडी में जितना भी पार्टिकल्स हैं, याद कीजिए, वही रिजिड बॉडी में जितना भी पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी वही होगा, अलग नहीं होगा। लीनियर वेलोसिटीज में भी डिफरेंट, बट सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सेम हो जाएगा। जब ये रिजिड बॉडी, अब देख लीजिए, ये रिजिड बॉडी जब इसका चारों तरफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में, इसमें अब जितना भी पार्टिकल्स ले लीजिए,
हर एक पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी वही ओमेगा होगा, चेंज नहीं होगा। चलिए, इसमें मैंने क्या किया हूं, ये जो रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मास सब मैंने क्या लिया, एक पार्टिकल्स लिया m1, m1 से लेके मैं mn तक ले लिया पार्टिकल्स। तो m1 से लेके mn पार्टिकल्स तक का सब पार्टिकल्स का मास को जब आप लोग ऐड कर दोगे, दैट इज मास ऑफ द रिजिड बॉडी। आपको पता है दैट विल बी द मास ऑफ द रिजिड बॉडी। तो मैंने क्या किया हूं, ये टोटल रिजिड बॉडी को मैं n ठो छोटा छोटा मास में कन्वर्ट किया हूं और मास सबको ले लिया m1 से mn। देखिए m1 का डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r1। m2 का कितना डिस्टेंस है, r2। m3 का कितना डिस्टेंस है, r3। mn मास जो लास्ट मास है, बीच में तो और भी है m4, m5, m6, m7, ऐसे चलता चला जाएगा। इसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं चालीला गाड़ी बादाम बाड़ी। मतलब गाड़ी निकला, कटक का जो बस स्टैंड है उसको बोलते हैं बादाम बाड़ी, तो निकला और सीधा बादाम बाड़ी में पहुंचेगा। बादाम बाड़ी मतलब mn से। अब मैं तो रहता हूं राउरकेला में, राउरकेला से निकला बादाम बाड़ी में पहुंचा, मतलब m1 से लेके mn तक, ठीक है, उतना मास मैंने ले लिया। रिजिड बॉडी में इतना मास में इसको मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। मास m1 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, r1। मास m2 का r2, मास m3 का r3। उसी तरह लास्ट मास mn का डिस्टेंस हो गया rn। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज हमको बताइए, जब रिजिड बॉडी इसका चारों तरफ घूमेगा, ये मास m1 कैसे घूमेगा, मास m1 तो रिजिड बॉडी का ऊपर में है, ये मास m1 क्या करेगा, ये तो सर्कल में घूमेगा। कौन सा सर्कल में घूमेगा माय डियर स्टूडेंट, सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, r1। दिखे मैं इसमें दिखाया हूं, देखिए ये कितना रेडियस में घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है। मास m1 कितना रेडियस है, r1। रिजिड बॉडी तो घूम रहा है एक्सिस का चारों तरफ, लेकिन मास m1 क्या करेगा, मास m1 का डिस्टेंस क्या है एक्सिस से, देखिए ऐसे घुमा रहा हूं, मेरा उंगली का टिप को पकड़ लीजिए, m1 मास है। देखिए ये जब रोटेट करेगा क्या होगा, ये तो सर्कल में रोटेट कर रहा है ना, मेरा उंगली को टिप लिख दीजिए, जैसे भी रोटेट करेगा m1, देखिए इसका टिप किससे घूमेगा, अभी सर्कल में घूमेगा, सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, r1। अब मुझे बताइए, ये जो मास अभी घूम रहा है m1, रेडियस r1 में, सर्कल में, उसका लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, r1 इंटू ओमेगा, बिकॉज v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो मुझे बताइए, इसमें वही चीज मैंने लिखा हूं, रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, m2, m3, mn at a distances of r1, r2, r3, r4, r5 up to rn from axis of rotation y ds। अब मुझे बताइए, ये सर्कल ऑफ रेडियस r1 में घूमेगा m1, m2 घूमेगा सर्कल ऑफ रेडियस r2 में, m3 घूमेगा सर्कल ऑफ रेडियस r3 में, mn घूमेगा सर्कल ऑफ रेडियस rn में। तो सबका लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, पहला m1 का लीनियर वेलोसिटी हो गया r1 इंटू ओमेगा, ओमेगा तो चेंज नहीं होगा, सबका ओमेगा सेम है, क्योंकि रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में घूम रहा है, और सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर रांचो। चलिए, तो सेकंड पार्टिकल का देखिए लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका रेडियस होता है r2 इंटू ओमेगा, थर्ड पार्टिकल का रेडियस होता है r3, तो थर्ड पार्टिकल लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फिर r3 इंटू ओमेगा। उसी तरह जो nth पार्टिकल है, उसका लीनियर वेलोसिटी माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, rn इंटू ओमेगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, जब रिजिड बॉडी एक्सिस y ds की तरफ घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में, हर एक जो पार्टिकल्स मैंने यहां पर चूज किया हूं, वो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है, और उसका लीनियर वेलोसिटीज ऐसे निकालते हैं। चलिए, ये जब रोटेट कर रहा है ना, सबका काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे, सबका काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देंगे पार्टिकल्स का, तो क्या बन जाएगा, टोटल रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। देखिए मेरा नेक्स्ट पेज में इसको मैं एक्सप्लेन किया हूं। अच्छा बच्चे लोग देखिए, मैं लिखता क्यों नहीं, आप लोग का टाइम सेव करने के लिए। अभी मैं लिखता चला जाऊंगा ना, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा और आपको वीडियो रीडिंग में भी काफी टाइम लग जाएगा। उसी का चलते मैं थोड़ा पहले से लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं आपसे सजेशन लूंगा, आप लोग अगर चाहोगे, नहीं सर आप लोग लिख लिख के बताते रहिए, ये ज्यादा इजी होगा हमारे लिए, तो मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करूंगा। बट मैं सोच रहा हूं, मैं जैसे लिख के आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, किसी को बोर होने में दूंगा नहीं माय डियर स्टूडेंट, सबको ही मजा लोगे फिजिक्स का। फिजिक्स बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, और रोटेशनल मोशन तो और भी मजेदार सब्जेक्ट है। चलिए अभी काइनेटिक एनर्जी मैं क्या लिखा हूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एक्सिस वाई वाई ds। इसका मतलब ये जो एक्सिस वाई वाई ds में घूम रहा है, इस रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी क्या हो जाएगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, now you tell me what is the kinetic energy of the rigid body rotating about axis y y ds is equal to sum of kinetic energy of individual particles। पहले का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ m1 v1 स्क्वायर,
उसका वेलोसिटी v1 है। सेकंड का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर। थर्ड का क्या हो जाएगा, हाफ m3 v3 स्क्वायर। तो लास्ट का क्या हो जाएगा, इसमें बीच में फोर्थ पार्टिकल का होगा काइनेटिक एनर्जी, फिफ्थ का होगा, और लास्ट पार्टिकल का क्या हो गया, हाफ mn इंटू vn स्क्वायर। अब v1 क्या लिखे थे, r1 इंटू ओमेगा, तो v1 स्क्वायर क्या निकला, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। v2 क्या था, r2 इंटू ओमेगा, ओमेगा तो सबका सेम था, ठीक है, ओमेगा तो सेम होता है, आपको मैं बताया हूं, ठीक है। तो v2 हो गया r2 ओमेगा, v2 स्क्वायर हो गया r2 ओमेगा स्क्वायर। v3 होता है r3 ओमेगा, v3 का स्क्वायर हो गया r3 ओमेगा स्क्वायर। vn होता है rn ओमेगा, तो vn स्क्वायर का क्या बन गया, rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मुझे बताइए यहां से पूरा कॉमन कौन सा चीज चला जाएगा, यहां से कॉमन चला जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने यहां पर हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, m1 r1 स्क्वायर। इधर में क्या बचा, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे तो मजेदार चीज देख लीजिए, थोड़ा पानी पी लेता हूं। इसमें मजेदार चीज देखिए, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म को थोड़ा आप देख लीजिए, सब मास इनटू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। देखिए इधर में एक क्या है, देखिए क्या था, हम लोग निकला था m1 इंटू अराउंड का निकला। अब देखें m1 इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, फिर m2 इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, m3 इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, लास्ट पार्टिकल क्या हो गया, mn इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, rn स्क्वायर हो गया। यही चीज तो मैं इधर में लिखा हूं ना, देखिए m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द समेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया हूं इसमें, हाफ ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द समेशन ऑफ, ये जो चेंज है, समेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। मैंने क्या लिखा हूं, mi ri स्क्वायर, i का वैल्यू कहां से कहां लिया हूं, 1 टू n। इसका मतलब क्या हो गया, पहले i का वैल्यू को 1 लेना है, तो ये क्या बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर, समेशन मतलब प्लस, फिर i का वैल्यू क्या लेना है 2, तो क्या बन गया m2 r2 स्क्वायर, प्लस फाइनल i का वैल्यू क्या लेना है n, तो फाइनल i का वैल्यू जब n ले लेंगे तो क्या बन जाएगा mn rn स्क्वायर। तो यही तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप तो यही है। ये जो टर्म आया ना, ये जो टर्म को देखिए, ये जो टर्म को आप लोग देख लें, मैं जिसमें से घुमा के रखा हूं, इसी को हम लोग बोलते हैं आई। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर हो गया आई, जो आई को कि हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सम ऑफ द मासेस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, इसका समेशन को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यही जो पार्ट है, देखिए इस पार्ट को छिपा दीजिए हाफ ओमेगा स्क्वायर को, एक टोटल पार्ट को हम लोग लिख दिया आई। ये वाला तो समेशन हो गया, ये सबका तो समेशन, इसको मैं दिखाया मैथमेटिकल रिलेशनशिप में, तो यही चीज बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्टीमेटली मैं आई को आगे ले लिया, ये बन गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें मैं क्या लिखा हूं, देखिए ये जो आई है, दिस आई इज द समेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इंडिविजुअल पार्टिकल का, ठीक है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश, क्योंकि यही अभी रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा था एक्सिस वाई वाई डैश में, ठीक है। अच्छा, ये कैसे मास, इसका रोल कैसे मास जैसा हो गया, अभी समझिए। बहुत बढ़िया एग्जांपल से, तगड़ा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। आप लोग क्या पढ़े थे बताइए, काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़े थे, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। आप लोग काइनेटिक एनर्जी को क्या पढ़े थे बताइए, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी घूम फिर कर निकल के कहां तक आ गया, देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देख लीजिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहां से पता चल जाएगा एक ऐसे मास का रोल प्ले करता है आई। सबको देखिए काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी निकल के घूम फिर के कहां पर आ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में। इधर में देखिए ये वेलोसिटी का स्क्वायर, ये वाला एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, यही तो काइनेटिक एनर्जी है। वेलोसिटी का स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हाफ ये हाफ। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का रोल कौन प्ले किया, वेलोसिटी का रोल किया एंगुलर वेलोसिटी। तो मास का रोल प्ले कौन किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर में देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी निकल के कितना आ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी का रोल कौन प्ले किया, एंगुलर वेलोसिटी। तो मास का रोल को कौन प्ले करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी मेरा स्टूडेंट लोग को पक्का मैं उम्मीद रखता हूं कि सबको समझ में आ गया, मास का जो रोल है लीनियर मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है रोटेशनल मोशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बॉडी का जब आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, उसके लिए दो थ्योरम जानना बहुत जरूरी है। एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक होता है
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझेंगे दो थ्योरम के बारे में और दो थ्योरम को ढंग से समझने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैं इसमें क्या लिखा हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिए, कोई भी जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप लोग डालोगे ना, पूरा मन लगा के सुनिए, जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डालोगे ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो केवल अप्लाई होता है एक लामिना के लिए। लामिना क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, लामिना होता है एक प्लेन टाइप का चीज। प्लेन टाइप का चीज मतलब क्या हो गया, एक प्लेट, क्लियर, एक रेक्टेंगुलर प्लेट, एक सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट हो गया। देखिए मेरा मोबाइल को मैंने ले लिया हूं, देखिए मेरा मोबाइल को एक प्लेट ले लिया, देखिए एक मेरा मोबाइल को मैं प्लेट ले लिया, ठीक है, इसको हम लोग लामिना बोलेंगे। यही लामिना के लिए ओनली एप्लीकेबल है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए मैं क्या लिखा हूं, दिस थ्योरम इज फॉर लामिनास, मतलब कोई भी प्लेन टाइप का बॉडी के लिए है, लामिना के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इसको कभी भूलना नहीं है। देखिए अभी बहुत आराम से समझा देता हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने समझा देता हूं, फिर इसको हम लोग देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है। देखिए ये तो मेरा लामिना है, ठीक है। देखिए दो एक्सिस जो है लामिना में, सबको आराम से देखिए, एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस, सबको देख लीजिए। ये दोनों एक्सिस जो लामिना में है, सबको देख लीजिए, दोनों एक्सिस जो लामिना में है, ये दोनों एक्सिस प्लेन ऑफ लामिना में है। देखिए प्लेन ऑफ लामिना में देख लीजिए, पूरा बढ़िया से देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लेटर में लिखा जाता है। ये दोनों जो एक्सिस है प्लेन ऑफ लामिना में है, एंड दोनों एक पॉइंट में मीट किए हैं। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, देखिए और एक एक्सिस लीजिए जो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना है, रिमेंबर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना, और एक एक्सिस लीजिए जो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना है, ठीक है। इसको मैंने लिया एक्स एक्सिस, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई, वाई एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए लामिना का, आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, और ए वाला होता है आई जेड। लेकिन जो जेड एक्सिस है वो प्लेन ऑफ लामिना में नहीं है, दैट इज द परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना, यही याद रखिए। अब देखिए ये सब एक्सिस एक पॉइंट देके जा रहा है, तब बोला जा रहा है जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना है उसी अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने लिखा आई जेड, रिमेंबर। तो बोलता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि आई जेड जो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस व्हिच आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना। मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स, इस एक्सिस का चारों तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का, और इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का, मतलब आई एक्स प्लस आई वाई, ये प्लेन ऑफ लामिना में ये दोनों का सम इज इक्वल टू आई जेड, जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना एक्सिस, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई जेड। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, एक्स एंड वाई लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना, जेड एक्सिस लाइंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना, ये तीनों कंकरेंट है, एक पॉइंट देके जाना चाहिए, ठीक है। यही होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसको कभी भूलना नहीं है, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लामिनास, क्लियर। दूसरा कोई बॉडी के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट। इसमें देखिए मैंने क्या लिखा हूं, मैं जो बताया पूरा लिखा हूं इंग्लिश में, देखिए लेट आई एक्स एंड आई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू एक्सिस व्हिच आर इन द प्लेन ऑफ लामिना एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चलिए इसको मैं लामिना ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों प्लेन ऑफ लामिना में है, और आई जेड मतलब जो जेड एक्सिस है। फिर क्या बोलता है, इफ आई जेड इज द, देखिए एक्स एक्सिस में अबाउट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई एक्स रिजिड बॉडी का, अबाउट वाई एक्सिस क्या हो गया आई वाई, और अबाउट जेड एक्सिस हो गया आई जेड। ये तीनों क्या हो गया, देखिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एंड सेम पॉइंट देके जा रहा है, देखिए सेम पॉइंट देके पास कर रहा है, देखिए लामिना में। फिर मैं क्या लिखा हूं, इफ आई जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, देखिए दो परपेंडिकुलर एक्सिस का इंटरसेक्शन देके आई जेड जा रहा है, देन बोला जा रहा है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। रिमेंबर इसमें आई एक्स एंड आई वाई, ये जो एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है दैट इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना, तब जाके आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड हो जाएगा, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना, यही होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी जाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड, मैं जो बताया आपको समझाया वो चीज इंग्लिश में लिखा गया, अभी मैं जैसे आपको बताया,
यही होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक बार देख लीजिए मैंने क्या लिखा हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, जैसे बताया ऐसे ही है। चलिए, लेकिन जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है आप कोई भी बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, होलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, डिस्क, रिंग, किसी के लिए भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम डाल सकते हैं। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सब कोई एक चीज मन लगा के सुनिए, दो एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास देके जाना है। एक एक्सिस कहां पर जाना है? एक एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस होना चाहिए, एक एक्सिस तो पक्का सेंटर ऑफ मास देके जाना चाहिए। देखिए ये जो रिजिड बॉडी है, देखिए एक तो एक्सिस इसका सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है, देखिए सी एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। देखिए ये रिजिड बॉडी है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास देके गया, देखिए इसका अंदर से पास करके जा रहा है सेंटर ऑफ मास देके। ये पूरा जानना सबको जरूरी है। एक एक्सिस आउट ऑफ टू पैरेलल एक्सिस सेंटर ऑफ मास देके जाना है। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा एक्सिस में निकालना है? जो सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है उस एक्सिस में नहीं निकाल रहा हूं, इसी एक्सिस पे जो पैरेलल एक्सिस है, देखिए एक्सिस 1 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, ठीक है। और एक्सिस 1 में ये रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई। देखो मैं इसमें क्या लिखा हूं, इसमें देख लीजिए, इसको मैंने लिखा हूं आई, देख लीजिए ए वाला एक्सिस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक्सिस को रिजिड बॉडी का चारों तरफ आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं एक्सिस में, उसी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई हो गया एक्सिस में, इज इक्वल टू सम ऑफ, देखिए प्लस सम ऑफ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस और एक पैरेलल एक्सिस, इसका साथ जो पैरेलल है, अब ए वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं और एक पैरेलल एक्सिस लीजिए जो कि सेंटर ऑफ मास में जा रहा है, उसी पैरेलल एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास में जा रहा है, ठीक है, प्लस मास ऑफ द बॉडी, ये जो मास ऑफ द बॉडी है इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास Ig प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। यही होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। देखिए मैं क्या लिखा हूं, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ बॉडी। अब कोई भी रिजिड बॉडी में आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को आप सब में यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ओनली दिस इज फॉर लैमिना। देखिए इसमें क्या लिखा हूं, लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस 1। देखिए केवल एक्सिस 1 में लिखा हूं, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई। लेट आई जी बी द, ये आई जी देखिए ये वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने क्या लिखा हूं, लेट आई जी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। देखिए अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड पैरेलल टू एक्सिस 1, इसके साथ पैरेलल है। तो ये वाला एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास Ig प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास Ig प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। ये जब अप्लाई कर दोगे तो ये वाला हो जाएगा आपका, ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तो हम लोग को समझ आ गया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। चलिए इसको अभी हम लोग कुछ रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए टेक्निक क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, मैंने क्या लिखा है, स्टेप्स टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टेप्स टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप कौन सा स्टेप को फॉलो करोगे, आप कौन सा स्टेप को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फॉलो करेंगे। सुनिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सम ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब क्या बोला था मैंने, समेशन ऑफ mr स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अभी तक अगर इंटीग्रेशन पढ़ लिए होंगे ना, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, मतलब ऐड करना। मैं m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर निकाल रहा था ना, फिर समेशन ऑफ mr स्क्वायर किया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर किया, तो उसको अगर इंटीग्रेट भी कर देंगे तो वही हो जाएगा। तो उसी के लिए जो मैं स्टेप फॉलो करने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, वो स्टॉप क्या है, स्टेप क्या है, जिसको यूज करके आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट रिजिड बॉडी का निकाल सकते हैं। मैंने इसमें क्या लिखा हूं, देखिए
चूज एन स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, एक तो छोटा सा एलिमेंट लीजिए। अगर लेंथ लेंगे, सुनिए, अगर आप लेंथ लेंगे, एलिमेंट हो जाएगा छोटा सा लेंथ dx। ठीक है, आप अगर डीस लेंगे, डीस में तो एरिया एलिमेंट आएगा, स्पीयर लेंगे वॉल्यूम एलिमेंट आएगा। ठीक है ना, तो आपको तो एलिमेंट लेना है। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग एलिमेंट लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, चूज एन स्मॉल एलिमेंट, उसका मास निकालिए, फाइंड मास ऑफ द एलिमेंट। वो जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट का डिस्टेंस एक्सिस से क्या हो गया r, और एलिमेंट का मास आप क्या लिखे dm। अब मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एलिमेंट का क्या हो जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मास क्या हो गया dm, कितना डिस्टेंस में है एक्सिस से r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा dm इनटू r स्क्वायर। ये छोटा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम लोग i लिखेंगे ना di लिखेंगे, छोटा एलिमेंट का हम लोग di लिखेंगे। तो पहले उसका क्या करेंगे, अब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए, उसी एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए di। मास ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया dm इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या था r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बताइए, रिजिड बॉडी का। पहले रिजिड बॉडी में आप तो एलिमेंट ले लिए, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिए डी आई। तो मुझे बताइए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। आपको पता है इंटीग्रेशन निकालने से टोटल निकल जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इसका मतलब डीएम इंटू आर स्क्वायर को आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। क्लियर। तो कोई भी स्टेप क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, सब कोई सुन लीजिए। पहले एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, वो छोटा सा एलिमेंट सपोज उसका एक्सिस से डिस्टेंस है r, पहले उसी छोटा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिए। जिसके मैं क्या लिखा हूं देखिए, चूज ए स्मॉल एलिमेंट, फाइंड मास dm ऑफ द एलिमेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, छोटा एलिमेंट का छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसी के लिए मैंने लिखा हूं di। तो di क्या हो गया, मास ऑफ द एलिमेंट हो गया dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर। उसका इसको इंटीग्रेशन कर देने से क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। इसमें देखिए मैं क्या लिखा हूं, इसमें क्या लिखा हूं देखिए, mi ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस ab। देखिए ए वाला एक्सिस AB, देखिए कैसे गया AB मालूम है, देखिए मैं दिखा रहा हूं कौन सा एक्सिस है। देखिए रिंग है, एक एक्सिस ऐसे गया है, उसका सेंटर देके पास करके गया है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखिए रिंग का प्लेन को परपेंडिकुलर है और उसका सेंटर देके गया है। सो AB इज द एक्सिस, ये वाला सपोज AB है, ठीक है, एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसका प्लेन को परपेंडिकुलर है, वही एक्सिस है। देखिए अभी मुझे बताइए ये रिंग का मास क्या है, टोटल रिंग मास ऑफ द रिंग हो गया m एंड रेडियस ऑफ द रिंग हो गया r। सुनिए मैं आपको क्या बताया था स्टेप में क्या बताया, चूज ए स्मॉल एलिमेंट। अब इसमें एलिमेंट क्या लोगे, रिंग में क्या एलिमेंट आएगा, लेंथ एलिमेंट आएगा। रिंग में कौन सा एलिमेंट आएगा माय डियर स्टूडेंट, लेंथ एलिमेंट आएगा। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका मास हो गया dm, ये लेंथ एलिमेंट है, इसका मास क्या ले लिया dm। अब मुझे बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एलिमेंट के लिए, इसके लिए तो लेंथ एलिमेंट लेंगे ना, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका मास मैंने ले लिया dm। अब मुझे बताइए इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या हो गया r। आप देखिए इसी मास में कहीं पर भी एलिमेंट लीजिए, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या हो जाएगा, देखिए r। कहीं पर भी मास लीजिए, छोटा सा एलिमेंट लीजिए, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कहीं पर भी एलिमेंट लीजिए, एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा r। इसका मतलब यहां पर एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस जो कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द रिंग है, वो फिक्स्ड है, तो वेरिएबल नहीं है। ठीक है। अब मुझे बताइए इस एलिमेंट जो अब लिए, इसका मास मैंने लिया dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या हो गया r, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो गया बताइए, dm इंटू आर स्क्वायर हुआ कि नहीं, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, dm को बाद में ले लिया, आगे r स्क्वायर ले आया। फिर देखिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अभी एक तो mi ऑफ द रिंग मैंने एलिमेंट ले लिया, mi ऑफ द एलिमेंट अबाउट क्या ले लिया मैंने, एक्सिस ab। ab एक्सिस क्या है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर o एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अभी देखिए तो अभी टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस AB में क्या हो जाएगा, देखिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस AB में I क्या हो जाएगा, di पता है, I कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन। तो di का इंटीग्रेशन क्या हो गया, r स्क्वायर इंटू dm। मैंने di कितना लिखा हूं, r स्क्वायर इंटू dm, लेकिन इसमें r क्या है, कांस्टेंट। मैं बताया ना हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस, कहीं पर भी आप एलिमेंट लीजिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा r, ये कांस्टेंट है। अभी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन का बाहर आ जाता है, तो जो r स्क्वायर हो गया, ये जो r स्क्वायर हो गया इंटीग्रेशन का बाहर आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज r स्क्वायर इज कांस्टेंट। खाली इंटीग्रेशन अब क्या हो गया dm, खाली वाला इंटीग्रेशन अब क्या बन गया dm। dm का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना है छोटा छोटा मास को। इधर में देखिए मेरा तरफ देखिए, यहां पर पहले लिया एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर dm, सबका एलिमेंट का छोटा छोटा एलिमेंट लेके मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और उसको ऐड कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। एडिशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन।
एलिमेंट निकाला, फिर और एक एलिमेंट लिया, फिर और एक एलिमेंट लिया, सब एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सम करने से जो होता है, इंटीग्रेशन करने से यही होता है। तो छोटा छोटा मास अगर हर एलिमेंट का ऐड कर दोगे तो टोटल मास ऑफ द रिंग निकल जाएगा। तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। बिकॉज खाली डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमको बताइए, ये हो गया आर स्क्वायर। खाली डीएम का छोटा छोटा एलिमेंट का मास को ऐड करते जाइए, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, आप ऐड करते जाइए, जैसे ऐड करेंगे टोटल मास ऑफ द रिंग निकल गया, तो वाला बन गया एम। तो अल्टीमेटली क्या निकल गया, एम आर स्क्वायर निकला कि नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर। तो हमको क्या समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is mr square. Clear, my dear student? Moment of inertia of a ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is mass into radius square. यूनिट क्या हो गया, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, समेशन ऑफ mr स्क्वायर में बताया था आपको। m का यूनिट क्या होता है, kg, r का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर हो जाता है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इसमें लिखा हूं एम आई ऑफ रिंग। एम आई ऑफ रिंग में मैंने इसमें क्या लिखा हूं, देखिए अबाउट डायमीटर, फिर मैंने लिखा अबाउट टांजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। देखिए इसका एप्लीकेशन में हम लोग जाते हैं, हम लोग अभी देखेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालता है। देखिए सबको मुझे बताइए एक चीज, देखिए सबको मेरा तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं इसमें क्या बनाया हूं डायग्राम, मैं समझा दे रहा हूं। देखिए ये रिंग है, रिंग को मैं ऐसे रखा हूं, देखिए रिंग को ऐसे, एक्चुअली डायग्राम में मैं ऐसे रखा हूं, मैं आपको भी ऐसे दिखाता रहा हूं। सुनिए अभी, ये एक्स एक्सिस हो गया, देख लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर? देखो लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्स एक्सिस जो है सेंटर देके जा रहा है, याद रखिए कहां देके जा रहा है, सेंटर देके जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस सेंटर देके जा रहा है। तो यही तो डायमीटर हो जाएगा ना, एलंग डायमीटर देख लीजिए, एक्स एक्सिस सेंटर देके जा रहा है, इज इट नॉट एलंग डायमीटर? क्लियर? वाई एक्सिस ये भी सेंटर देके जा रहा है, देख लीजिए ये भी सेंटर देके जा रहा है। हम लोग बोल सकते हैं एक तो डायमीटर है, अगर मैं इतना लेंथ ले लेता हूं वाई एक्सिस में, कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, अबाउट डायमीटर हो गया। एक्स एंड वाई एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना, बताया था ना मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, एक्स एंड वाई एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये रिंग को सिमेट्रिकली डिवाइड करता है। देखिए एक्स एक्सिस जैसे डिवाइड करता है रिंग को, ये तो प्लेन ऑफ लामिना में, वाई एक्सिस भी ऐसे डिवाइड करेगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, सेम, बिकॉज़ रिंग को सिमेट्रिकली डिवाइड करेगा। आई एक्स एलंग डायमीटर जाता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई एक्स इज इक्वल टू आई डी। आई वाई भी क्या लिख सकते हैं, आई डी, बिकॉज यही भी तो डायमीटर है, देख लीजिए आई वाई भी तो अलग डायमीटर जा रहा है ना। एंड आई एक्स एंड आई वाई में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सेम। आप मुझे बताइए, ठीक है, ये दोनों हो गया ऐसे, ठीक है, ये दोनों को मैं दिखा रहा हूं, आई एक्स एंड आई वाई। फिर अभी ये क्या हो गया, आई जेड, ये वाला क्या हो गया, आई जेड। इसको मैंने ऐसे कर दिया, रिंग को अभी ऐसे रखा हूं। रिंग को कैसे रखा हूं, देखिए एक्स एक्सिस, माय डियर स्टूडेंट देखिए, देखिए अभी समझा दे रहा हूं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस देख लीजिए, एक्स एक्सिस, फिर ये वाला क्या एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, देख लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाला हो गया जेड एक्सिस। ये वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकले अभी रिंग का, देखिए रिंग का कौन वाला एक्सिस में वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले, जेड एक्सिस में, जो कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बट आई एक्स एंड आई वाई क्या हो जाएगा, दोनों अलोंग द डायमीटर जाता है और दोनों सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, उसी के लिए आई एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई वाई। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, देखिए अभी मैंने क्या लिखा हूं, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डाल दिया। देखिए ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देख लीजिए, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डाल सकते हैं, आई जेड जो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना है, आई जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, आई एक्स प्लस आई वाई, एक्स एंड वाई लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना। तो मैंने अभी क्या लिखा, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है रिंग का, एम आर स्क्वायर। अभी निकाले ना, देखिए अभी यहां पर निकालेंगे नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर कौन सा एक्सिस में निकाले, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब जेड एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया जेड एक्सिस। आई एक्स एंड आई वाई, एक्स एक्सिस डायमीटर देके जा रहा है, देखिए एक्स एक्सिस डायमीटर देके जा रहा है, ये वाला हो गया आई डी। वाई एक्सिस में डायमीटर देके जा रहा है, देखिए ये वाला वाई एक्सिस है, देख लीजिए यही वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला जो पेन है ये वाला एक्स एक्सिस है, स्टील वाला पेन है वाई एक्सिस। ये भी तो अलग डायमीटर जा रहा है और सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है, ये भी अलग डायमीटर गया, तो इसी के लिए आई एक्स इक्वल आई वाई हो गया। दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा बिकॉज़ इट डिवाइड्स द रिंग सिमेट्रिकली। तो अभी आई एक्स इक्वल आई डी, आई वाई भी आई डी हो गया, दोनों डायमीटर में जा रहा है। सो 2 id इज इक्वल टू आई जेड हो गया एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर अच्छा हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2।
ये रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, mr²/2। अच्छा और एक चीज हमको बताइए, यही भी तो डायमीटर है। आप लोग देखेंगे ये वाला एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। आप लोग और एक चीज पूछ रहा हूं मैं अभी, माय डियर रांचो सुन लीजिए, देखिए ये वाला हो गया डायमीटर, क्या ये डायमीटर नहीं हो सकता है? ये भी तो डायमीटर है ना, इससे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाएगा। क्यों बोलिए, बताइए हमको। प्लेन ऑफ लामिना में दो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए ना, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको ले लीजिए आई एक्स और इसको ले लीजिए आई वाई, ये तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया ना, देख लीजिए वो कि नहीं है। और ए वाला हो गया आई जेड, देखिए तो डायमीटर कहीं पर भी आप ले सकते हैं। देखिए ये भी अलग डायमीटर है, इसमें भी mr²/2 हो जाएगा। जैसे आप एक्स एक्सिस को डायमीटर करके किया mr²/2, ऐसे ए भी हो सकता है, ए भी अलग डायमीटर है mr²/2, ए भी अलग डायमीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr²/2। कोई भी आप डायमीटर ले लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर इज mr²/2। चलिए अभी अलोंग द टैंजेंट निकालते हैं, अलोंग द टैंजेंट। देखिए अलोंग द टैंजेंट क्या हो जाएगा हमको बताइए, अलोंग द टैंजेंट क्या होगा, देखिए सुनिए टैंजेंट क्या होता है। देखिए ये वाला डायमीटर हो गया, टैंजेंट कहां पर है, लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। मैंने क्या लिखा हूं, अबाउट टैंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। देखिए ये रिंग का डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। और एक हम लोग टैंजेंट लेंगे जो कि प्लेन ऑफ रिंग में है, देख लीजिए जो कि टैंजेंट कहां पर है, प्लेन ऑफ द रिंग में। देख लीजिए ये वाला हो गया एलंग डायमीटर, क्लियर, ये डायमीटर हो गया। चलिए और एक देखिए, देखिए ये वाला हो गया टैंजेंट। ये टैंजेंट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डायग्राम यहां पर मैंने दिखाया हूं, सॉरी टैंजेंट में यहां पर दिखाया हूं, देखिए टैंजेंट को मैंने यहां पर दिखाया हूं, ठीक है। ये वाला होता है एलंग डायमीटर। देखिए ये दोनों पैरेलल एक्सिस है कि नहीं, और डायमीटर क्या होके जाएगा, रिंग का सेंटर मास सेंटर में है, तो कौन सा एक्सिस सेंटर मास देके जा रहा है, डायमीटर। तो टैंजेंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब क्या हो गया, आईजी, ये वाला आईडी देखिए, आईजी जो आईडी मतलब सेंटर मास देके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जा रहा है, दैट इज डायमीटर का थ्रू जा रहा है आईडी। एंड कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला एक्सिस देखिए टैंजेंट हो गया, ये वाला एक्सिस हो गया टैंजेंट। कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास व्हिच इज इक्वल टू आईडी, बिकॉज़ सेंटर मास अभी सेंटर मास देके कौन सा एक्सिस जा रहा है, आईजी इज इक्वल क्या बन जाएगा, डायमीटर जा रहा है, तो ये वाला आईडी हो जाएगा। आईजी इज इक्वल आईडी प्लस क्या बताया था मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस को हम अप्लाई किया, ए वाला एक्सिस ए वाला एक्सिस का बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर, सो आईजी प्लस एमआर स्क्वायर। आईजी फिर किधर देके जा रहा है, डायमीटर देके जा रहा है, सो आईडी प्लस एमआर स्क्वायर। तो डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, mr²/2, तो ये बन गया mr²/2 प्लस mr स्क्वायर, तो क्या बन गया 3/2 mr स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द टैंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ये कितना बन गया माय डियर स्टूडेंट्स बताइए, 3/2 mr स्क्वायर। तो देखिए कोई भी लीनियर बॉडी का मास चेंज नहीं होता है, लेकिन देखिए एक रोटेशनल बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो मास जैसे प्ले करता है रोल, वो एक्सिस चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, जैसे एक्सिस चेंज हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता है, लीनियर मोशन का मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे लग रहा है मेरा स्टूडेंट लोग को सबको समझ में आ रहा है। चलिए आप लोग अगर मेरा लेक्चर से अभी तक बोर हो गए तो आप लोग को मैं एक तो जोक बोल दे रहा हूं, तो आप लोग में अगेन एनर्जी आ जाएगा मेरा रांचो लोक में। देखिए एक जोक में बोलता हूं। एक बच्चा स्कूल में जाता है, बच्चा थोड़ा वीक था, उसको टीचर बोलता है कि बच्चा सीएटी क्या बताओ, तो बच्चा बोलता है सीएटी इज इक्वल टू सैट। टीचर परेशान, उसको बताएगा बेटा सीएटी इज इक्वल टू कैट होता है, घर में जाके फिर याद करके आना। घर में जाता है, पापा से पूछता है, पापा हमको आज टीचर हमको बताइए सीएटी नहीं सॉरी, टीचर अपना उसका पिताजी को बोले बच्चा को फिर पढ़ा लेना, मैं फिर कल पूछूंगा सीएटी क्या होता है। फिर नेक्स्ट दिन में बच्चा जाएगा, बच्चा को पूछेगा सीएटी क्या होता है, बच्चा फिर बोलेगा सेट। ऐसे 3-4 दिन तक रिपीट करता जाता है बच्चा। जब भी स्कूल में जाता है टीचर पूछता है सीएटी क्या है, बच्चा बोलते जाता है सेट। टीचर परेशान, बोलेगा तुम्हारा पिताजी को बुला के लेके आओ। उसका पिताजी नेक्स्ट दिन क्लास में आएगा, टीचर पूछेगा तुम्हारा लड़का को मैं लास्ट 4 दिन हो गया एक ही चीज पूछ रहा हूं, सीएटी इज इक्वल टू केट होता है, लेकिन वो सीएटी इज इक्वल टू 60 बताते जाता है, क्या चक्कर है, क्या आप लोग घर में समझाते नहीं क्या। फिर उसका पिताजी बोलता है क्या करूं पिताजी, क्या करूं सर जी, मेरा बच्चा का तो कैपेसिटी ही उतना ही है। तो टीचर बेहोश हो गया उसके बाद।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोक तो हो गया, चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। माय डियर स्टूडेंट्स, ए डिस्क में आप क्या लीनियर एलिमेंट ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। आपको क्या लेना पड़ेगा? एरिया एलिमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लेना पड़ेगा? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए कोई भी जो टू डायमेंशनल थिंग है ना, उसमें एरिया एलिमेंट लेना पड़ता है। लेंथ वाइज चीज में लेंथ एलिमेंट लेना पड़ता है। जब वॉल्यूम आ जाएगा उसमें वॉल्यूम एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो जो हमारा डिस्क है वो डिस्क में हमको एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए लामिना। इट इज ए लामिना। इसके लिए इसका एलिमेंट हम लोग कैसे लेंगे? देखिए इसका एलिमेंट कैसे लिए, ये तक तो डिस्क हो गया। और डिस्क में एक्सिस किस तरफ जा रहा है? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देख लीजिए, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी समझिए इसमें क्या होता है। देखिए एलिमेंट मैंने कैसे लिया हूं, एक टोटल रेडियस ऑफ द डिस्क होता है कैपिटल आर। एलिमेंट कैसे लेना है? इसमें एक तो रिंग एलिमेंट लेना है। देखिए एक तो रिंग एलिमेंट लिया हूं, डिस्टेंस कितना एक्सिस से? x, और इसका थिकनेस क्या हो गया, सॉरी इसका विड्थ क्या हो गया? dx। सबको देख लीजिए, जो मैं रिंग एलिमेंट लिया हूं ना, वो रिंग एलिमेंट का रेडियस होता है x, मतलब एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया x। क्या एलिमेंट मैंने चूज किया? रिंग एलिमेंट। क्योंकि इसमें आप लेंथ एलिमेंट नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ये लामिना होता है, आपको एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा। देखिए एक तो रिंग एलिमेंट मैंने लिया हूं जिसका रेडियस हो गया x, एंड एक्सिस से भी उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रिंग एलिमेंट का x हो गया, एंड इसका थिकनेस हो गया dx। मतलब देखिए ये अगर रिंग एलिमेंट हो गया ना, ए वाला थिकनेस हो गया। देखिए थिकनेस क्या होता है? ए वाला होता है थिकनेस, थिकनेस क्या हो गया? dx। अब मुझे बताइए, पहले एलिमेंट का मास निकालना है ना। तरीका क्या था मुझे को बताइए? तरीका था पहले एलिमेंट का मास निकालना है। मैं एलिमेंट का मास कब निकाल पाऊंगा? जब एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं एरिया एलिमेंट चूज किया हूं। इसका एरिया कैसे निकलेगा? देखिए ये जो एरिया एलिमेंट है, एक तो काम कीजिए, इसको काट दीजिए, यहां से काट के इसको सीधा कर लीजिए, यहां से काट दीजिए। जैसे मैं काट के सीधा कर देता हूं ना, देखिए ये जो एरिया एलिमेंट है, जैसे इसको काट के सीधा कर दूंगा, एक ऐसा बन जाएगा। देखिए ऐसा बन जाएगा, काट के जब सीधा कर देंगे, देखिए ना ये तो एरिया एलिमेंट। देखिए इसको काट के सीधा कर देता हूं, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इसका लेंथ क्या हो जाएगा? 2πx इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। इसका लेंथ हो गया 2πx, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? 2πx। क्यों 2πx माय डियर स्टूडेंट्स? इसका लेंथ क्या हो गया? काट के जब सीधा कर देंगे, दैट इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो गया? 2πx, और इसका थिकनेस क्या हो गया? dx। ये थिकनेस अभी क्या हो गया इसका? dx। ये तो रेक्टेंगल जैसा बिहेव किया ना, छोटा वाला रेक्टेंगल जैसा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? इसका एरिया क्या हो जाएगा एलिमेंट का? बताइए। 2πx हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया dx। सो ये जो एरिया एलिमेंट का एरिया क्या हो गया? एरिया एलिमेंट का एरिया हो गया, छोटा एलिमेंट है ना तो छोटा एरिया होगा 2πx इंटू dx। छोटा एरिया बोलकर मैंने dA लिखा। सो ये एक तो लामिना है, ये तो प्लेन टाइप का चीज है डिस्क। आप लोग तो फेंक के खेलते हो ना, पिकनिक में जाते हो, वही तो डिस्क है, लेकिन वो बेंड होके नहीं होता है, पूरा प्लेन डिस्क है वाला। ठीक है, तो डिस्क में हम लोग को क्या लेना है? एरिया एलिमेंट। एलिमेंट का एरिया क्या हो गया? 2πx इंटू dx। अब मुझे बताइए इसका मास कैसे निकालेंगे? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें मैंने क्या किया देखिए, एम होता है मास ऑफ द डिस्क, कैपिटल आर होता है रेडियस ऑफ द डिस्क, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगा? मास ऑफ द डिस्क क्या होता है? एम। मास ऑफ द डिस्क क्या होता है मेरे को बताइए? व्हाट इज मास ऑफ द डिस्क? एम। मास ऑफ द डिस्क क्या हो गया? एम। मास पर यूनिट क्या, एरिया क्या हो जाएगा? m by pi r स्क्वायर। तो मास ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा बताइए? मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। एरिया ऑफ द एलिमेंट अभी क्या हो गया? 2πx इंटू dx। देखिए मास पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, बिकॉज़ डिस्क का रेडियस होता है r, एंड एलिमेंट का कितना हो गया? और एलिमेंट का एरिया क्या हो गया? 2πx इंटू dx। यही तो मास ऑफ द एलिमेंट हो गया। इसमें मैं लिखा होगा, देखिए कंसीडर ए रिंग एलिमेंट ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। इसको हम लोग लिख देते हैं थिकनेस इज इक्वल टू dx। एरिया ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया? मैं समझाया कैसे हुआ? 2πx इंटू dx। मास ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया? dm। क्या हो गया? मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो क्या हो गया? m by pi r स्क्वायर इंटू 2πx इंटू dx। अब मुझे बताए mi क्या होता है? एलिमेंट का mi i नहीं होगा, di होगा, बिकॉज जो छोटा होता है। ठीक है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट सेड एक्सिस। सेड एक्सिस क्या हो गया? जो एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मास क्या हो गया? ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट di। इसका मास क्या हो गया? देखिए dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या है, x, सो मास ऑफ द एलिमेंट dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m by r स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x क्यूब, और ds को मैंने बाहर ले लिया, तो अल्टीमेटली ये पाई पाई कट गया, देखिए, तो अल्टीमेटली क्या बन गया 2m by r स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब dx। यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट। देखिए ढंग से देख लीजिए इसको मैंने कैसे किया हूं। पहले मास ऑफ द एलिमेंट निकाला, देखिए मास ऑफ द एलिमेंट है m by pi r स्क्वायर टू 2 pi x into dx इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ये एलिमेंट का डिस्टेंस एक्सिस से क्या हो गया x, तो इंटू मैंने क्या लिख दिया x स्क्वायर, तो अब ये बन गया 2m by r स्क्वायर इंटू x क्यूब dx। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा 2m by r स्क्वायर इंटू x क्यूब dx। अब मुझे बताइए एलिमेंट का निकालने के बाद हमको टोटल निकालना पड़ता है बाय इंटीग्रेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द सेड एक्सिस, ये वाला एक्सिस जो हो गया, जो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, तो इसको क्या किया मैंने, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी। इंटीग्रेशन ऑफ डी जब करेंगे, ये जो डी ए वाला निकला है ना, छोटा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डी लिखते हैं, जितना भी कांस्टेंट चीज है इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा। मास ऑफ द डिस्क कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द डिस्क कांस्टेंट है, अब ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन का, खाली इंटीग्रेशन किसका निकलेगा x टू dx, तो इंटीग्रेशन निकला x टू dx। अच्छा dx अब कहां से लिए हैं, एक्सिस का सेंटर से, तो ये जो dx है, ये dx जो वेरिएबल है वो अलोंग द रेडियस वेरिएबल है, देखिए अलोंग द ऐसे इस तरफ उसका वेरिएबल है, तो x का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेके रेडियस r तक। देखिए x का वैल्यू, ये जो एलिमेंट हम लिए, एलिमेंट तो कहीं पर भी ले सकते हैं, अब यहां पर भी एलिमेंट ले सकते हैं, यहां पर लीजिए एलिमेंट, यहां पर लीजिए एलिमेंट, यहां पर लीजिए एलिमेंट, यहां पर लीजिए एलिमेंट, ऐसे छोटा छोटा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कीजिए, ऐड करने से जो होगा इंटीग्रेशन वही होगा। आप अगर यहां से एलिमेंट करना चूज करेंगे, x का वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाएगा, कैपिटल R तक जाएगा, तो इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया 0 टू कैपिटल R। 2m by r स्क्वायर बाहर था, s टू ds का इंटीग्रेशन हो गया x4 by 4। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद लिमिट राइट हैंड साइड चला गया, पहले x का जगह में r डाल दीजिए, r4 by 4 हो जाएगा, माइनस x का जगह में 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो गया 2m by r स्क्वायर इंटू r4 by 4, तो r स्क्वायर अभी r स्क्वायर में कट गया, ये बन गया हाफ m r स्क्वायर। इसका मतलब रिंग अगर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज m r स्क्वायर, लेकिन इसका कितना निकला m r स्क्वायर by 2। मेरा पूर्ण विश्वास है मैं जो चीज इंफॉर्मेशन आप लोग को दिया, आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी अगर प्लेन टाइप का चीज आप लेते हैं, उसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, उसमें आपको एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, जैसे मैं यहां पर अभी एरिया एलिमेंट लिया, ठीक है। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज m r स्क्वायर by 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए अभी वही चीज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डाल लीजिए, जैसे मैंने रिंग में डाला ना वैसे डिस्क में डाल देते हैं। मुझे बताइए इसमें अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क निकालेंगे, अबाउट पहले क्या निकालेंगे, डायमीटर। देख लीजिए वही x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। z एक्सिस क्या है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो z एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग क्या निकालें, m r स्क्वायर by 2, तो iz होता है m r स्क्वायर by 2, ix हो गया id, iy हो गया id, मैं अभी बताया था ना रिंग में, वैसे ही देखिए इसमें मैंने क्या किया, ix प्लस iy इज इक्वल टू iz, बट ix इज इक्वल टू id बिकॉज x एक्सिस में डायमीटर में जा रहा है, देखिए x एक्सिस में डायमीटर देखे जा रहा है, y एक्सिस में डायमीटर देखे जा रहा है, लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग, और दोनों डायमीटर के दोनों क्या करता है, डिस्क को सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, उसी के लिए ix इज इक्वल टू iy बन जाएगा। ix बन गया डायमीटर देकर id, iy भी बन गया id, देख लिया ना, ये लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग है, उसके लिए वाला बन गया डायमीटर। सो ix इज इक्वल टू id, iy इज इक्वल टू id। z एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाले आप, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, क्या निकले अभी m r स्क्वायर by 2, तो ये id प्लस id बन गया 2id m r स्क्वायर by 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या बन गया m r स्क्वायर by, ये वाला 2 है, 2 नीचे आ गया, m r स्क्वायर by 4 बन गया। तो अभी आप क्या समझे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता है m r स्क्वायर by 2 एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या हो गया m r स्क्वायर by 4। चलिए अभी टेंजेंट में निकालते हैं, देखिए ये वाला डायमीटर हो गया ना मेरे स्टूडेंट, देखिए ये वाला डायमीटर हो गया, डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकले आप m r स्क्वायर by 4, ये तो डायमीटर है, इसका साथ हम लोग टेंजेंट में निकालेंगे, पूरा टेंजेंट में निकालेगा, कौन सा एक्सिस थ्योरम लगेगा, देखिए ये सेंटर मास देके जा रहा है, देखिए ये वाला एक्सिस सेंटर मास देके जा रहा है, डिस्क का सेंटर मास उसका सेंटर में है, ये वाला हो गया टेंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, देख लीजिए लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क है वाला टेंजेंट, ये वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू
मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द डिस्क इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अभी क्या है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अभी क्या है मेरे को बताइए? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस? डिस्टेंस अभी दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में क्या है? r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस टैंजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट, लिख दिया t, इसको मैंने लिख दिया i टैंजेंट। बताइए सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये वाला सेंटर ऑफ मास हो गया g, इसको मैंने लिखा ig। ये तो डायमीटर देके जा रहा है, उसके लिए ig इक्वल टू बन गया id प्लस पैरेलल एक्सिस थ्रू में याद कीजिए प्लस मास इनटू mass of the disc into distance का square between the parallel axis. So moment of inertia about any axis is equal to sum of moment of inertia of a parallel axis through center of mass plus mass of the disc into square of the distance. तो यही होता है parallel axis theorem, मैंने अप्लाई किया, उसमें लिखा हूं applying parallel axis theorem। तो IG is equal to ID, क्योंकि ये डायमीटर देके जा रहा है, डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाले हैं? mr square by 4 plus mr square, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 5 by 4 mr square। So moment of inertia of a disc about a tangent is क्या हो गया? 5 by 4 mr square। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक बार समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, देख लीजिए एक बार। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको देख लीजिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक बार। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? दो पैरेलल एक्सिस का बीच में जो डिस्टेंस है r, ये होता है मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास IG। यही तो मैंने अप्लाई किया ना इधर में, देखिए सेम चीज तो मैंने दोनों में अप्लाई किया हूं, रिंग में भी अप्लाई किया हूं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस, यही तो डाला मैंने। और डायमीटर IG क्या जाएगा? डायमीटर देके जा रहा है। अगर ये रिंग है तो रिंग में डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर बाय 2 एंड ये वाला हो गया mr स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या बन गया? 3 by 2 mr स्क्वायर। वही चीज मैंने डिस्क में निकाला हूं, अभी वही चीज मैंने किस में निकाला हूं? देखिए डिस्क में भी निकाला। इसका डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर बाय 4 प्लस मास ऑफ द डिस्क इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस, डाल दिया मैंने, तो ये अल्टीमेटली बन गया 5 by 4 mr स्क्वायर। सो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट ए टैंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जेईई 2018 में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले समझने के लिए कोशिश करते हैं ये जेड एक्सिस क्या है और जेड डैश एक्सिस क्या है, पहले इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं जेड एक्सिस क्या है, जेड डैश एक्सिस क्या है। देखिए मेरा अगर डायग्राम देख के कोशिश करेंगे, इसको एक्स एक्सिस लिया गया, मतलब एक्स एक्सिस कौन सा मैं ड्राइंग में समझा दे रहा हूं, इसको ढंग से समझ लीजिए कौन सा एक्स एक्सिस है। देखिए ये वाला मैंने एक्स एक्सिस लिया हूं, देखिए किसको एक्स एक्सिस लिया, देखिए लाइंग इन द प्लेन, देखिए ये वाला एक्स एक्सिस है, देख लीजिए ये वाला एक्स एक्सिस है। ड्राइंग को देखिए कंपेयर कीजिए, ये वाला एक्सिस एक्सिस हो गया और ये वाला बन गया वाई एक्सिस, देख लीजिए यही वाई एक्सिस बन गया। देख लीजिए सबको कौन सा वाई एक्सिस बना, मैं दिखा दे रहा हूं, यही एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। देखिए ये वाला लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क है, तो आई एक्स प्लस वाई बनेगा, ठीक है। ये वाला जेड एक्सिस हो गया, तो जेड एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, क्या हो गया? प्लेन ऑफ डिस्क। ये वाला डिस्क है, देखिए इट इज ए डिस्क परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, देख लीजिए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, ठीक है। तो ए वाला एक्सिस में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये जो जेड एक्सिस है अभी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है डिस्क का। तो मुझे बताइए इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बताइए। अभी ये वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बताइए। नंबर 1 ये वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? I1 इक्वल क्या हो जाएगा? अभी पढ़े ना आप लोग, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, mr स्क्वायर बाय 2 निकल गया। तो ये हो गया इन, देखिए 2 ये वाला हो गया, ठीक है, mr स्क्वायर बाय 2। अच्छा आई जेड डैश क्या होगा निकालते हैं, सुनिए। और हमको निकालना क्या निकालना है? I1 बाई आई जेड बाई जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई जेड डैश एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, क्योंकि जेड एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। ये होता है mr स्क्वायर बाय 2। अभी डिस्क में हम लोग पढ़े। अच्छा आई जेड डैश क्या होगा, देखिए आई जेड डैश मेरा ड्राइंग में क्या है मैं समझा देता हूं। व्हाट इज आई जेड डैश? देखिए मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ये वाला जेड एक्सिस है, देख लीजिए ये वाला जेड एक्सिस हो गया, ये वाला जेड डैश एक्सिस हो गया, देख लीजिए। तो जेड डैश एक्सिस जेड एक्सिस पैरेलल हो गया, तो कौन सा एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मुझे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस आई जेड डैश हो गया, देख लीजिए आई जेड डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास
सेंटर मास देके आई जेड गया प्लस प्लस मास ऑफ द डिस्क इंटू क्या होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया आर, आर का स्क्वायर हो गया। जेड एक्सिस क्या है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ये बन गया एम आर स्क्वायर बाय 2, ये बन गया एम आर स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट 3/2 एम आर स्क्वायर, क्या बन गया 3/2 एम आर स्क्वायर। हमको क्या पूछा गया है आई जेड बाई आई जेड डैश का स्क्वायर, आई जेड बाई आई जेड डैश का स्क्वायर, आई जेड क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, डिवाइडेड बाई अभी क्या बन गया 3/2 एम आर स्क्वायर, आई जेड का स्क्वायर हो गया, अभी एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या बन गया 1/3, तो आई जेड बाई आई जेड डैश क्या बन गया 1/3। समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे लोग को, हमको मालूम है जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इसको सुन रहे हैं मेरा लेक्चर को, आई बिलीव दे हैव अंडरस्टूड। देखिए जेड एक्सिस किस में जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो जेड एक्सिस में एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया, जेड डैश एक्सिस में क्या होगा ये वाला जेड डैश एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस में अप्लाई हो जाएगा। सो कोई भी पैरेलल एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू पैरेलल एक्सिस आई जेड जो कि सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है प्लस मास ऑफ द डिस्क इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस में डाल दिया, मास ऑफ द डिस्क इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो अल्टीमेटली क्या बन गया आई जेड डैश बन गया, ये दोनों पैरेलल है आई जेड प्लस एम आर स्क्वायर, आई जेड होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर हो गया। हमको जेई 18 में क्वेश्चन आया था आई जेड बाई आई जेड डैश, आई जेड तो पता है एम आर स्क्वायर बाय 2, आई जेड डैश कितना निकला 3/2 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3 हो गया। यही क्वेश्चन का आंसर है जो कि जेई 2018 में आया था। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेई 2020 का। इसमें क्या लिखा गया है क्वेश्चन देखिए, 2 यूनिफॉर्म डिस्क सेम थिकनेस एंड मटेरियल। आप जैसे को सेम थिकनेस देख लिए तो हम लोग का डायग्राम कैसे हो जाएगा बताइए, सपोज ये एक तो डिस्क है, सपोज ये एक डिस्क है, डायग्राम कैसे होगा हम लोग देखते हैं, लेट अस सी द डायग्राम कैसे डिस्क होता है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया ये डिस्क कैसे दिखेगा मैं आपको बता रहा हूं, तो आइडिया क्लियर हो जाएगा इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसका थोड़ा सा थिकनेस है, ठीक है, इसका थोड़ा सा थिकनेस है, थिकनेस दिया गया डिस्क का, ये पूरा सिलेंडर जैसा दिखेगा आपको, इसका थिकनेस दिया गया, देखिए इसका थिकनेस, सपोज इसका थिकनेस को हम लोग ले लिए टी, थिकनेस इज टी। हमको बताइए दोनों डिस्क से मटेरियल से बनाया गया है तो दोनों का डेंसिटी पक्का सेम होगा, ये आप लोग को पता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो यूनिफॉर्म डिस्क है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको अबाउट इट्स एक्सिस निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसी का फॉर्मूला डालना है हम लोग को अभी माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ये बन गया एम आर स्क्वायर बाई 2, यही तो हमारा फॉर्मूला है, आई इक्वल एम आर स्क्वायर बाई 2। मास को क्या करेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस को हम लोग ले लेते हैं टी, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बन गया मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बन गया मास, इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये तो बन गया मास, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू मास, मास इंटू आर का स्क्वायर बाई 2। आप लोग इसमें दिखेंगे जितना भी कांस्टेंट टर्म को मैं बाहर ले लेता हूं, कौन सा चीज कांस्टेंट है, देखिए पाई रो टी, ठीक है, ये बाई टू ये कांस्टेंट हो गया, ये दोनों डिस्क के लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, सेम मटेरियल है, थिकनेस भी सेम है, इनटू क्या हो गया आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बन गया R4। तो अभी सबको मेरे को बताइए इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों डिस्क को अगर कंपेयर करेंगे ये चीज कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी कांस्टेंट बिकॉज़ मटेरियल इज सेम, थिकनेस इज कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा R4। अब अगर कंपैरिजन करेंगे, अभी हमको बताइए अब I1 by I2 कैसे निकालेंगे, हम लोग अभी I1 by I2 क्या करेंगे I1 by I2
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 1 बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू क्या है, r4। तो पहला वाला का रेडियस है r4, तो ये वाला बन गया r4 डिवाइडेड बाई सम कांस्टेंट इनटू r4। कांस्टेंट तो ये वाला है, कांस्टेंट तो दोनों में सेम में कट जाएगा। एंड सेकंड वाला डिस्क का कितना है रेडियस, अल्फा r टू द पावर 4। अभी हमको बताइए ये क्या बन जाएगा, 1 बाई अल्फा टू द पावर 4। तो अभी हमको I1 बाई I2 क्या दिया गया है, 1 बाई 16। अभी मुझे बताइए यहां से अल्फा टू द पावर 4 क्या हो गया, 16। 16 क्या होता है, 2 टू द पावर 4। क्लियर, इसके चलते आप अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, 2। सो हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2। हियर दिस कांस्टेंट इज सेम फॉर बोथ द डिस्क, देयरफॉर ये रेशियो में ये कांस्टेंट कट जाएगा, खाली r टू द पावर 4 आ जाएगा। I completely believe you all have understood what I explained right now. Let us go to the next question. देखिए ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखिए कोई भी जब सॉलिड स्फीयर होता है ना, उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस कुछ भी नहीं होता है, सब सेम है। कोई भी एक सॉलिड स्फीयर में एक्स एक्सिस सेंटर देके जा रहा है, वाई एक्सिस भी सेंटर देके जाएगा, जेड एक्सिस भी सेंटर देके जाएगा, मतलब तीनों डायमीटर देके जा रहा है। तो इसमें आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डाल नहीं पाएंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी एक्सिस थ्रू डायमीटर, कोई भी एक तो एक्सिस जो डायमीटर देके जा रहा है उसका फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। व्हाट डू मीन बाय डी, डी का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर थ्रू डायमीटर। अभी हमको बताइए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस फॉर्मूला यू आर सपोज टू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर, डायमीटर आप कैसे भी ले सकते हैं, आप ऐसा डायमीटर लीजिए, ऐसा करके डायमीटर लीजिए, ऐसा करके डायमीटर लीजिए, कैसे करके आपको लेना है तो ले लीजिए आप लोग। एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज क्या डायमीटर बन जाएगा, इज अबाउट डायमीटर, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हो जाता है 2π/5 mr²। एंड दिस इज द वैल्यू यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। क्लियर, लेट अस कम टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टैंजेंट। नाउ यू टेल मी, ये दोनों अभी पैरेलल एक्सिस हो गया, तो कौन सा एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। यही तो सेंटर मास है हमारा, जी मैं लिख देता हूं, चलिए यही तो सेंटर मास हो गया, पैरेलल एक्सिस प्लस मास ऑफ द डिस्क, मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। ये दोनों डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, r, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस इज r। सो Ig प्लस mr², Ig प्लस mr² क्या बन जाएगा, Ig किस में जा रहा है, ये जो पैरेलल एक्सिस है थ्रू सेंटर मास, ये तो डायमीटर देके जा रहा है। सो Ig इज इक्वल टू Id, Id में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 2/5 mr² प्लस ये क्या बन गया mr², तो ये आंसर बन गया 7/5 mr²। मैं आपको पहले से बता चुका हूं हाउ टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सुनिए, अगर ये होलो स्फीयर, मैं इसे लिखा हूं mi ऑफ होलो स्फीयर, अगर होलो स्फीयर है डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², इसको आप लोग याद रखिए 2/3 mr²। अगर सॉलिड स्फीयर है तो क्या है 2/5 mr², अगर होलो स्फीयर है तो क्या है 2/3 mr²। अभी हमको बताइए ये अगर होलो स्फीयर है अबाउट टैंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अबाउट टैंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, अबाउट टैंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल एक्सिस है, mi अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास Ig प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। सो इसका Ig क्या हो गया, Ig तो इसका डायमीटर देके जा रहा है, तो Ig इज इक्वल टू Id बन गया प्लस mr²। Id क्या है 2/3 mr², होलो स्फीयर का 2/3 mr² प्लस mr², ये बन गया π/3 mr²। सो दिस इज अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सिलेंडर में हम लोग लेते हैं। देखिए सिलेंडर में क्या होता है, सपोज ये तो सॉलिड सिलेंडर है, आप अगर दो चीज याद रखे हैं ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे याद रखना है मैं समझा देता हूं, सुनिए। ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसमें मैं दो एक्सिस दिखा हूं, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और ये वाला क्या होता है, ये वाला एक्सिस किधर जाता है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बोल सकते हैं, इसका थ्रू से जाता है। आप अगर उसका एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, अगर ये सॉलिड स्फीयर है
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा डिस्क का साथ से। अगर हॉलो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा रिंग का साथ से। सो यही सिलेंडर का अबाउट इट्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, mr²/2, पूरा डिस्क जैसा सेम होगा। क्लियर? एंड मोमेंट अगर ये हॉलो स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी अगर ये हॉलो सिलेंडर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, रिंग का साथ सेम हो जाएगा। देखिए यही सिलेंडर अगर हॉलो है उसका एक्सिस में, इसको बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। बाकी कैसे निकलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है, और बाद में देखेंगे मैं जब जिस टाइम आपको पढ़ा दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें तो क्वेश्चन दिया गया है जो कि जेई 2019 में आया था, जो कि जेई 2019 में आया था। क्वेश्चन क्या देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r is divided into two unequal parts. The first part has mass 7m/8 and is converted into a disk of radius 2r. सबको देख लीजिए, ये क्या था, पहले एक स्फीयर था। देखिए पहले हमारा पास एक क्या था, स्फीयर था। देखिए ये पहले हमारा पास एक स्फीयर था जिसका मास क्या था, इसका मास था m, इसका मास था m और रेडियस था r। देख लीजिए इसका मास था m और रेडियस था r। इसको दो पार्ट में मैंने कन्वर्ट किया। एक पार्ट क्या हो गया, एक पार्ट बन गया डिस्क, एक पार्ट बन गया डिस्क। जो डिस्क का, देखिए एक पार्ट बन गया डिस्क, ये डिस्क का मास कितना है देख लीजिए, ये डिस्क का मास है, द मास ऑफ दिस डिस्क इज, लिख रहा हूं थोड़ा सा रुक जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मास कितना दिया है 7m/8 इसका मास, और इसका रेडियस कितना दिया है देखिए 2r। हमको बताइए इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसको मैंने लिख दे रहा हूं I1। इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, mr²/2 होता है। देखिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमको बताइए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, mr²/2, बट इसका मास कितना है 7m/8, 7m/8, m इंटू r का स्क्वायर, इसका रेडियस कितना दिया है 2r का स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली 7m/8 इंटू 2 इंटू 4r²। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो 4 कितना में कट गया 2 में, तो ये बन गया 7/4, दिस इज 7/4 mr², ये बन गया 7/4 mr²। अच्छा दूसरा पार्ट किसमें कन्वर्ट हुआ, देखिए सेकंड पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्फीयर। देखिए सेकंड पार्ट एक तो क्या बन गया, ये भी एक सॉलिड स्फीयर बन गया। जो सेकंड पार्ट है ये सॉलिड स्फीयर बन गया। इसका मास क्या होगा हमको बताइए, व्हाट इज द मास ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। देखिए टोटल मास था m, यहां से 7m/8 चला गया, बचा कितना बताइए हमको, m - 7m/8 बचा कितना माय डियर स्टूडेंट्स, m/8 बचा। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका मास बन गया m/8। बाकी इसका रेडियस निकालना है। सपोज इसका रेडियस है r1। मेरे को बताइए सबको, ये दोनों तो सेम मटेरियल में बना है तो दोनों का डेंसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका डेंसिटी क्या है बोलिए, मास बाई वॉल्यूम। इसका डेंसिटी देखो, दोनों का डेंसिटी सेम होता है, ये बड़ा स्फीयर और छोटा स्फीयर दोनों का डेंसिटी सेम है। इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम 4/3 πr³। इसका मास कितना है, इसका मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका मास होता है m/8, वॉल्यूम क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट 4/3 पाई, इसका रेडियस हो गया r1 का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, m कैंसिल हो गया। तो यहां से हमको क्या मिल गया, rq इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, ये r1 का क्यूब है, सॉरी ये r1 का क्यूब है। तो हमको बताइए दोनों से हमको क्या मिल गया, r1 का क्यूब इज इक्वल टू r का क्यूब बाई 8, r का क्यूब बाई 8। तो हमको बताइए इसका रेडियस निकल के क्या आ जाएगा, इसका रेडियस निकल के आ जाएगा r/2, इसका रेडियस निकल के आ जाएगा r/2, क्योंकि ये r1 का क्यूब क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये बन जाएगा r/2 का क्यूब। तो r1 क्या बन गया r/2, तो इसका रेडियस भी क्या हो गया r/2। अब मुझे बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। ये देखो सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, मैं इसको लिख दिया I2। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। इसका मास अभी कितना हो गया m/8, इसका रेडियस अभी क्या हो गया r/2 का स्क्वायर।
इसका रेडियस हो गया r/2 का स्क्वायर। अल्टीमेटली ये कितना बन गया अभी, ये बन गया 2/5 इंटू m/8 इंटू r²/4। तो ये क्या बन गया अभी, देखिए 2 फिर किस में कट जाएगा, 2 में, सॉरी 4 में कट जाएगा। तो ये बन गया 4 इंटू 4 16 इंटू 5 80। तो ये बन गया mr²/80। ये बन गया mr²/80। हमको किसको रेशियो निकालने के लिए बोला गया है, हम लोग को बोला गया है I1/I2 का रेशियो। नाउ यू टेल मी व्हाट इज I1/I2। I1/I2 इक्वल टू, I1 कितना निकला है अभी, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हम लोग कितना निकाले हैं, 7/4 mr²। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द छोटा वाला स्फीयर का कितना हो गया, mr²/ क्या हो गया 80, mr²/80। तो अभी mr² कैंसिल हो गया, तो ये मिला कितना अभी 7/4 और 80 ऊपर उठ जाएगा। तो अभी क्या हो गया, 4 कितना में कट गया 20 इंटू 7 क्या हो गया 1/40। बच्चे लोग थोड़ा इसमें बहुत ध्यान से देखिए, इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो किसमें डिवाइड किया, एक टोटल स्फीयर को वो एक डिस्क बनाया और एक तो क्या बनाया, कन्वर्ट किया एक तो स्फीयर। तो डिस्क का तो मास दे दिया है 7m/8, तो स्फीयर का मास क्या हो जाएगा, छोटा वाला स्फीयर का m-7m/8, तो m/8 बन गया। और रेडियस कैसे निकालना है छोटा वाला स्फीयर का मैं बता दिया। दोनों का डेंसिटी क्या होगा, ए वाला स्फीयर का ए वाला स्फीयर का डेंसिटी सेम है, दोनों का डेंसिटी को सेम करके मैंने रेडियस निकाल दिया। और फिर ए वाला स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर होता है 2/5 mr²। इसका मास है m/8, रेडियस है r/2 का स्क्वायर। इसको मैंने निकाल दिया, mr²/80 हो गया। उसके बाद मैंने I1/I2 निकाल दिया। सो I1/I2 हैज बिकम 1/40। नाउ आई कंप्लीटली बिलीव माय स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो दोनों चीज मैंने भी दिया हूं, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, इसमें हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भरपूर यूज है। आप लोग थोड़ा देख लीजिए, मन लगा के सुनिए इसमें मैंने क्या किया हूं। देखिए मैं क्या लिखा हूं, फाइंड mi ऑफ द थ्री रिंग अबाउट डॉटेड एक्सिस। ये वाला डॉटेड एक्सिस है, इसी डॉटेड एक्सिस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ तीन रिंग को निकालेंगे। देखिए ये जो पहला वाला रिंग है इसका डायमीटर देके जा रहा है, दूसरा वाला रिंग का भी डायमीटर देके जा रहा है, और सब रिंग का मास सेम है, रेडियस सेम है। पहला वाला रिंग का डायमीटर देके जा रहा है तो IA, रिंग का डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बता चुका हूं mr²/2। दूसरा वाला रिंग का भी किस में जा रहा है, डायमीटर में जा रहा है, तो इसका क्या हो गया mr²/2। अभी मुझे बताइए ये तीसरा वाला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। सुनिए तीसरा वाला का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, कौन सा एक्सिस का चारों तरफ, एक डॉटेड एक्सिस का चारों तरफ एक पैरेलल एक्सिस ले लीजिए, एक पैरेलल एक्सिस ले लीजिए। जो रिंग का निकालना चाहते हैं, ये तो सी रिंग है, इसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब मेरे को बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस, ठीक है, सी का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला एक्सिस में निकाला जा रहा है। ये वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास IG। तो ए वाला एक्सिस किस में जा रहा है, इसका डायमीटर में जा रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, ए वाला एक्सिस में सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका सेंटर ऑफ मास देके जो पैरेलल एक्सिस गया, ये तो एलॉन्ग डायमीटर जा रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या होता है, मास ऑफ द रिंग इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीस टू रिंग का स्क्वायर, यही तो होता है ना। देखिए कोई भी पैरेलल एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास बिटवीन दोनों पैरेलल एक्सिस का बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। मुझे बताइए ए वाला एक्सिस और ए वाला एक्सिस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो गया सबको मेरे को बताइए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस, मेरे को बताइए सबको ही, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस का बीच में ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, देखिए कैसे निकालेंगे, ए देखिए कैसे निकाला जाता है। अब मेरे को बताइए ये एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या हो जाएगा 2r, इसका भी साइड क्या हो गया 2r, इसका भी साइड हो गया 2r, तो ये वाला क्या बन गया, ये वाला बन गया परपेंडिकुलर। तो कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो होता है उसका डिस्टेंस क्या होता है, मैं लिखा परपेंडिकुलर इज h √3/2 इंटू साइड होता है, तो साइड कितना हो गया 2r।
तो साइड हो गया 2r, ये 2 कट के ये क्या बन गया √3r। सो ये दोनों पैरेलल एक्सिस का बीच में डिस्टेंस क्या हो गया √3 इंटू आर। √3 इंटू आर, देखिए मैं इसमें लिखा हूं ना मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये दोनों का बीच में डिस्टेंस जो है मैं क्या लिखूंगा इसमें, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस हो गया √3r, तो इसमें मैं लिख दिया √3r, ठीक है, √3r का स्क्वायर। तो IG क्या हो गया, IG हो गया ये रिंग का सेंटर मास लेके जा रहा है, मतलब डायमीटर में जा रहा है, तो ये भी क्या बन गया mr²/2 प्लस ये क्या बन गया √3r का स्क्वायर हो गया 3r², तो 3mr² बन गया। तो मैं तो यहीं पर वही निकाला हूं। IC क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग C अबाउट दिस एक्सिस, मैं डॉटेड एक्सिस में पूछा हूं तो क्या लिखा हूं, एक तो पैरेलल एक्सिस ले लीजिए सेंटर मास में, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्या हो गया m इनटू रूट, फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इनटू साइड, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या हो गया 2r इनटू √3/2, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो 2 कट गया, √3r का स्क्वायर क्या बन गया 3 इंटू r² इंटू m, तो ये बन गया 3mr²। सो mr²/2 प्लस 3mr², ये क्या बन गया 7mr²/2। तो अभी मेरे को बताइए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ए IA, ये तो डायमीटर देके जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग बी, ये भी तो डायमीटर देके जा रहा है, mr²/2 हो गया, दोनों mr²/2 हो गया। अभी मुझे बताइए जो थर्ड रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में कितना निकाला हम लोग 7mr²/2, सबको ऐड कर दिया तो ये मिल गया 9mr²/2। अगर नहीं समझ में आया ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, चलिए मैं और एक बार इसको आप लोग को समझा देता हूं, देख लीजिए थोड़ा। ये जो तीनों रिंग था ना, ये तीनों रिंग का बीच में एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है, देखिए ये एक तो रिंग है, ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, ये तीनों रिंग का क्या है रेडियस सेम है, तो ये बन गया 2r, ये भी बन गया 2r, ये भी बन गया 2r, और ये वाला हो गया दोनों पैरेलल एक्सिस का बीच में डिस्टेंस, दोनों पैरेलल एक्सिस का बीच में डिस्टेंस। ये क्या हो गया, यही तो इसका ऑल्टीट्यूड हो गया ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इनटू साइड, साइड अभी क्या हो गया 2r है, देखिए साइड हो गया 2r, तो 2 कट गया, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया √3r। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने क्या किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग C अबाउट दिस एक्सिस निकालना है, तो पहले क्या करना है, दोनों तो पैरेलल एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास IG किस तरह जा रहा है डायमीटर में जा रहा है, ये बन गया mr²/2 प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस क्या हो जाता है √3r। देखिए जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए तो ये क्या बन गया मास इनटू, ये बन गया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास इनटू डिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया √3 इंटू r का स्क्वायर, यही तो हो गया ना, तो ये बन गया 3mr², ठीक है, और ये बन गया mr²/2, इसका ऐड करने से कितना हो गया मेरे को बताइए 7mr²/2। सो C जो मेरा रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डॉटेड एक्सिस में हो गया 7mr²/2, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग A प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग B प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग C अबाउट डॉटेड एक्सिस। तो IA डायमीटर देके जा रहा है mr²/2, ए वाला एक्सिस, ए वाला रिंग का डायमीटर देके जा रहा है तो mr²/2, C का तो निकला 7mr²/2, ऐड करने से निकल के आ गया 9mr²/2। सो इस केस में मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डॉटेड एक्सिस हो गया तीनों रिंग का मिला के 9mr²/2। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फाइंड MI ऑफ डिस्क अबाउट डॉटेड एक्सिस। एक डिस्क है, समझ लीजिए कि डिस्क है, डिस्क अबाउट डॉटेड एक्सिस है। देखिए जो A है, सबको देख लीजिए, ये जो डॉटेड एक्सिस में A है, सुनिए ये जो A है देख लीजिए, A डिस्क देखें, A वाला एक्सिस अलोंग इट्स डायमीटर जा रहा है, तो अलोंग द डायमीटर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4, ये निकल के आ गया mr²/4। माय डियर स्टूडेंट्स B और C का कैसे निकलेगा, देखिए B एंड C का, B का कैसे निकालेंगे, देखिए B का क्या करेंगे, A वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग को क्या करना है, एक पैरेलल एक्सिस ले लेना है, तो सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर मास ए वाला हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब क्या हो गया IG इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये तो डायमीटर में जा रहा है तो ये बन गया ID
प्लस ये दोनों एक्सिस का बीच में मास इंटू ये दोनों एक्सिस का बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये दोनों एक्सिस का बीच में डिस्टेंस क्या हो गया r, तो mr स्क्वायर। तो ये बन गया डायमीटर में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज हुआ है, ये वाला क्या यूज हुआ है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये बन गया 5 बाई 4 mr स्क्वायर। उसी तरह ये जो डिस्क है पूरा इसका जैसे ये देखिए, ये डिस्क का ये वाला एक्सिस में ये तो इसका सेंटर मास देके जा रहा है जी, तो ये वाला डिस्क का भी इसका ऐसे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। देखिए कितना हो गया, ये तो डायमीटर देके जा रहा है mr स्क्वायर बाई 4। कौन सा डिस्क के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, डिस्क नंबर सी के लिए निकाल रहे हैं। तो डिस्क नंबर सी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायमीटर। तो ये बन गया mr स्क्वायर बाई 4 एंड मास इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस का बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस अभी क्या हो गया r, तो mr स्क्वायर। इधर में भी हम लोग मैं क्या यूज किया हूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये भी बन के कितना आ गया 5 बाई 4 mr स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डॉटेड एक्सिस क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क b प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क c अबाउट द डॉटेड एक्सिस। निकल के आ गया आइए mr स्क्वायर बाई 4, ib 5 mr स्क्वायर बाई 4, ic 5 mr स्क्वायर बाई 4, सबको ऐड कर देंगे तो 11 mr स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 11 mr स्क्वायर बाई 4। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा पहला लेक्चर में मैं यही खत्म करता हूं मेरा पहला लेक्चर को। फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी जेई मेन का क्वेश्चंस करेंगे और नीट का क्वेश्चंस करेंगे। अभी मेरा जितना भी स्टूडेंट्स है वो लोग से मैं सजेशन लेना चाहता हूं, क्या मैं ऐसे आंसर लिख के एक्सप्लेन करूं या खाली क्वेश्चन लिख दूं और उसके बाद मैं आंसर वन बाय वन समझाऊं सबको। इसमें क्या कुछ चीज मैंने लिख दिया था पहले से ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। आप जैसे सजेशन दोगे मैं इस हिसाब से आगे बढ़ूंगा। और सबको अनुरोध है, ये पहला वीडियो मेरा अभी जा रहा है यूट्यूब में, सबको मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरा वीडियो को देखना चाहते हैं। और मेरा पूर्ण मात्रा में विश्वास है मैं जो आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को बेनिफिट के लिए रहेगा, आप लोग सब समझ जाएंगे, आपका फंडामेंटल्स आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। सो मेरा लेक्चर नंबर 2 के लिए इंतजार कीजिए। तब तक सभी को नमस्कार एंड जय जगन्नाथ।